आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। एक बार फिर हम लोग जो हैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद दें कि प्रभु ने हम सबको अपने भवन में आने के लिए सहायता करी और मदद करी। और आज हम सब ने जब परमेश्वर की आराधना करी तो आराधना के समय हमने परमेश्वर की उपस्थिति से अपने आप को बदलता हुआ देखा। परमेश्वर ने अब्राहम को क्या बोला था? अब्राहम को कहा था, अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। सिद्ध होता जाए। इट मींस जब अब्राहम को परमेश्वर ने कॉल दी थी, बुलाया था, अब्राहम उस समय सिद्ध नहीं था, यानी परफेक्ट नहीं था। परमेश्वर ने कहा कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, लेकिन जब मेरी प्रेजेंस में रहता है, मेरी प्रेजेंस में रह के चलता है, काम करता है, वो परफेक्शन को प्राप्त करता चला जाता है और वो परफेक्ट होता चला जाता है। खुदा की प्रेजेंस में जब हम रहेंगे तभी हम परफेक्ट बनेंगे और तभी हम बेहतर बनेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं तो हमारे मुंह की बातें भी सांसारिक नहीं होती, शारीरिक नहीं होती। हमारे मुंह की बातें भी आत्मिक होती हैं। हमारे मुंह की बातें भी परमेश्वर के वचन के अनुसार होती हैं। हमारा जीवन भी परमेश्वर के वचन के अनुसार होता है। और बाइबल कहती है जो परमेश्वर के साथ संगति रखता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, वन स्पिरिट। आप जब परमेश्वर के साथ रहते हो, उसके साथ संगति करते हो, आप एक आत्मा हो जाते हो। और जितना ज्यादा समय आप परमेश्वर के साथ बिताते हो उतना ज्यादा आप परमेश्वर की बात को समझना शुरू कर देते हो। आज कई वर्ष हो चुके हैं शादी को, पति पत्नी के 10 साल, 20 साल, 30 साल, फिर भी एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाते। पति कहता है कि आज तक तुम मेरे मन का हाल नहीं समझ पाती। पत्नी कहती है तुम मेरे मन का हाल नहीं समझ पाते। एक दूसरे को समझ नहीं पाते। बच्चे माँ बाप को नहीं समझ पाते, माँ बाप बच्चे को नहीं समझ पाते, क्योंकि सालों साल बीत चुके उसके बावजूद भी। उसके पीछे कारण क्या है? कारण है कि कभी भी हमने एक दूसरे के साथ बैठ के समय को व्यतीत नहीं किया। आज बहुत सारे पति पत्नी एक दूसरे के साथ बैठ के समय को व्यतीत नहीं करते, इसलिए एक दूसरे को समझ नहीं पाते। जिस दिन पति ये समझ लेगा कि पत्नी को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, उस दिन झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। और जिस दिन पत्नी समझ लेगी पति को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, उस दिन झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। और जिस दिन बच्चे समझ लेंगे माँ बाप को क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है, उस दिन झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। झगड़ों का कारण क्या? एक दूसरे को ना समझना। और मसीहों के जीवन में भी आशीष नहीं आने का कारण है वचन को नहीं समझना। जब वचन को आप नहीं समझते तो परमेश्वर को नहीं समझते। पहला यूहन्ना की किताब बताती है, यूहन्ना 1:1 बताता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यानी ये वचन परमेश्वर है, कोई और नहीं है। जिस वचन का प्रचार आप सुनते हैं, जिस वचन का प्रचार आपको किया जाता है, वो परमेश्वर है और परमेश्वर की बातें हैं। जब परमेश्वर की बातों को सुनोगे, समझोगे, उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करोगे, तभी रिजल्ट मिलेंगे, तभी आशीषें मिलेंगी, वरना नहीं। तो आज एक ऐसा विषय जिस विषय पर प्रभु के आत्मा ने मुझे प्रेरित किया। मैंने कल रात को जब मैं प्रार्थना में था तो प्रभु के आत्मा से मैंने पूछा, प्रभु किस विषय पर तेरे लोगों को मैं प्रचार करूं, तो मुझे बता। तो प्रभु के आत्मा ने मुझे एक विषय दिया। प्रभु ने कहा इस विषय पर प्रचार कर, क्योंकि आज बहुत सारे लोग इस विषय के बारे में गहराई से नहीं जानते हैं और जिसकी वजह से शैतान उनको भरमा देता है, डाइल्यूट कर देता है और उसके बाद वो परेशानियों में पड़ जाते हैं। क्योंकि हर विषय को परमेश्वर ने बाइबल में अगर रखा है, परमेश्वर ने उस विषय को बाइबल के अंदर स्थान दिया है, यानी उसकी कोई इंपॉर्टेंस है। इस पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने जिस विषय को रख दिया है, यानी उसकी कोई अहमियत है और वैल्यू है। तो आज के प्रचार का विषय है, वो है कलीसिया में पास्टर क्यों जरूरी है। कलीसिया में पास्टर क्यों जरूरी है और पास्टर की क्या भूमिका है कलीसिया के अंदर। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें तो बाइबल मिल चुकी है, हमें पास्टर की जरूरत नहीं है, हम बाइबल पढ़ सकते हैं और घर में ही आराधना कर सकते हैं, हमें जरूरत क्या है चर्च जाने की। यीशु मसीह क्या हमारी प्रार्थना को डायरेक्टली नहीं सुनता है? जब डायरेक्टली सुन लेता है तो हमें पास्टर की जरूरत क्यों? मीडिएटर वाला काम क्यों करना है? मीडिएटर तो प्रभु ने खत्म कर दिया। अब परमेश्वर मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, वो है यीशु मसीह। तो पास्टर का क्या रोल है? तो आज के प्रचार से आप जानेंगे कि पास्टर चर्च में क्यों जरूरी है और पास्टर की क्या भूमिका है, यानी उसके रोल क्या हैं चर्च में, उसके कौन कौन से रोल होते हैं जिसको परमेश्वर ने जिम्मेदारी के साथ उसको सौंपा है। तो आज का प्रचार आप सबके स्पिरिचुअल नॉलेज को, बिब्लिकल नॉलेज को चैलेंज करेगा और आपको बहुत कुछ सिखाएगा और आप आशीष पाएंगे। मैं क्यों कई बार प्रचारों में कहता हूं कि आज का प्रचार आपकी स्पिरिचुअल और बिब्लिकल नॉलेज को चैलेंज करेगा। मैं चैलेंज करके प्रचार क्यों करता हूं? ये नहीं कि मैं घमंडी हूं या मैं अभिमानी हो गया हूं, नहीं। वो चैलेंज मैं शब्द इसीलिए यूज करता हूं क्योंकि अभी तक जो आपने सीखा, जो जाना, आपको लगा वो पूरा अनलिमिटेड है या 100% है। लेकिन जब मैं चैलेंज करके किसी चीज का प्रचार करता हूं तो वो आपके उस 100% को ब्रेक कर देता है और बताता है जो आपने सीखा वो भी 10% है, 90% अभी और सीखना बाकी है। बाइबल का कोई भी ऐसा विषय नहीं जिस विषय को संपूर्ण रीति से कोई व्यक्ति जानता हो।
बाइबल के किसी भी विषय को 100% कोई जानता हो, कोई नहीं। कोई है जो 10% जानता है, कोई 50%, कोई 90% और कोई 99%, लेकिन 100% तक कोई नहीं पहुंच पाया है। एक बड़े विद्वान जिनका इंटरव्यू लिया गया, एक मसीह चैनल के एक व्यक्ति ने इंटरव्यू लिया एक ऐसे व्यक्ति का जो बाइबल टीचर थे और पूरे विश्व भर में बाइबल को सिखाने के लिए जाया करते थे। और उनकी उम्र जो है 80 साल की उम्र हो गई थी और 60 साल तक उन्होंने 60 ईयर बाइबल को सिखाया है। 60 ईयर बाइबल कॉलेजेस में सिखाया, बाइबल सेमिनरीज में सिखाया, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में सिखाया, चर्चेस में सिखाया, छोटी बड़ी हर प्रकार की कलीसियाओं में देश विदेश सब जगह जाके सिखाया। तो एक टीवी के एक क्रिश्चियन एक मसीह चैनल के उसके डायरेक्टर ने उनसे पूछा कि पास्टर, आप इतनी जगह जाके आपने बाइबल को टीच किया, बाइबल टीचर ऐसे आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं, आपने सब जगह सिखाया, तो मैं उम्मीद करता हूं शायद बाइबल का लगभग आपको सब कुछ पता होगा ऑलमोस्ट, और 100% आप बाइबल को जानते होंगे क्योंकि आप बहुत विद्वान हो, आपका बहुत नाम मैंने भी सुना है। तो उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 80 साल की हो गई है और 60 साल से बाइबल को मैं सिखा रहा हूं, और मैं आपको सच बता रहा हूं आज भी बाइबल के कितने ऐसे विषय हैं जो मैं नहीं जान पाया। और उन्होंने बोला, अगर आप मुझसे पूछते हैं कितने % आपने बाइबल सीखी अभी तक, तो मैं बताता हूं केवल मैंने 2% बाइबल जानी। हेलो, ध्यान से सुने, केवल 2% मैंने बाइबल जानी है। उन्होंने कहा एक लेयर के पीछे अगली लेयर है, उसके पीछे अगली लेयर है, और ऐसी कितनी लेयर्स हैं जिनको आप जानते जाओगे। अभी तो मसीह लोग ऊपर पहली लेयर ही नहीं पकड़ पाते, पहली लेयर कोई समझ नहीं पाते, उसके पीछे अगली लेयर है, उसके पीछे अगली लेयर, और इतनी लेयर है जैसे समुद्र की गहराई को कोई नाप नहीं सकता, वैसे परमेश्वर के वचन की अथाह को कोई समझ नहीं सकता। और ये केवल वही जान सकता है जो उसके साथ समय को बिताता है। इतना मैंने जाना, इतना मैंने सीखा, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि कितने सारे विषय हैं मैं जानता ही नहीं, मुझे उसकी नॉलेज ही नहीं। इसीलिए जब हमें लगता है ना हम सब कुछ जान गए हैं, वहीं पे हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। जब हमें लगता है ना कि हाँ इसके आगे हमें बढ़ना है, इतना हमने जाना, अब हमें इसके आगे जानना है, इसके आगे सीखना है, इसका मतलब है नेक्स्ट लेवल को लेने के लिए आप तैयार हो। जैसे सीढ़ी होती है, मकान में जाने के लिए सीढ़ियां होती है, अगर 15 सीढ़ी है, आपने पहली सीढ़ी चढ़ ली तो क्या आप ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंच जाओगे? नहीं। अभी आप पहली सीढ़ी पे हो, पहली सीढ़ी पे कदम रखा है, उसके बाद दूसरी पे, फिर तीसरी पे, ऐसी करते करते आप ऊपर जाओगे, तब जाके आप फ्लोर पर पहुंचोगे। वैसे खुदा के वचन की जब तक गहराई को आप नहीं जानो, नहीं समझोगे, आप बहुत सारी बातों को मिस कर जाओगे। तो आज आप जानने जा रहे हैं कि पास्टर क्यों जरूरी है कलीसिया में, और पास्टर का रोल क्या है। तो पहला रोल जो है पास्टर का चर्च के अंदर, वो रोल है वचन का प्रचार करना और सिखाना। एक पास्टर का रोल है वचन का प्रचार करना और सिखाना, जिसको परमेश्वर ने कलीसिया में खड़ा किया है कि कलीसिया के लोगों को वो वचन को सिखाए, वचन से उनको तैयार करे और उनको हर चुनौती का, हर समस्या का सामना करना सिखाए। एक पास्टर का रोल है। जो कहते हैं ना पास्टर की हमें जरूरत क्या है, बाइबल हमें मिल गई है, खोलो पढ़ो और काम खत्म। आज समझना पास्टर का रोल क्या है। पास्टर का पहला रोल होता है, बहुत सारे पास्टर के रोल होते हैं लेकिन कुछ लिमिटेड, मैं चंद जो है टॉपिक्स पे मैं आपसे बात करूंगा। पहला रोल पास्टर का है वचन का प्रचार करना और सिखाना। कलीसिया के लोगों को वचन का प्रचार करना है और वचन को सिखाना है, ताकि वो हर चुनौती का सामना कर पाए और अपने परमेश्वर को जान पाए। क्योंकि जब तक पास्टर वचन का प्रचार नहीं करेगा, वचन को नहीं सिखाएगा, विश्वासी कुछ नहीं जान पाएगा, कुछ नहीं सीख पाएगा। यह हमेशा ध्यान रखना। इसीलिए प्रभु ने पास्टर को यह जिम्मेदारी दी है। लेकिन पास्टर को जो जिम्मेदारी दी है, वो पास्टर जो है वचन सिखाने वाला कैसा होना चाहिए। पहले तीमुथियुस 3:2 में लिखा है कि पास्टर जो है वचन सिखाने वाला, वचन सिखाने में निपुण होना चाहिए। इट मींस एक्सपर्ट होना चाहिए। हेलो, ध्यान से आज मेरी बात को सुने सब लोग। आज बहुत से लोगों से प्रभु बात करेगा, सब लोग ध्यान से सुनना। पहला तीमुथियुस 3:2 बताता है कि पास्टर जो हो वचन सिखाने में एक्सपर्ट हो। जिस विषय को, जिस टॉपिक को वो लेके आया है अपने लोगों के बीच में सिखाने के लिए, उसके अंदर वो एक्सपर्टीज होनी चाहिए, उस चीज में निपुणता होनी चाहिए, उसको उसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। अगर कोई पास्टर कह रहा है मैं पास्टर हूं, उसको कुछ नहीं पता। मैं कितने ऐसे प्रभु के सेवा करने वाले लोगों के साथ जिनके साथ तो बैठ के मैंने जब उनकी बातें सुनी, मैं सुन के हैरान हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग सेवा करने वाले हैं जिनको ये तक नहीं पता ऑफरिंग्स क्यों लेना चाहिए, चर्च में ऑफरिंग्स का रोल क्या है, ऑफरिंग्स क्यों लेना चाहिए। जिनको ये तक नहीं पता है कि चर्च के अंदर
पास्टर का रोल क्या है, जिनको यह तक नहीं पता है कि बैप्टिज्म का मतलब क्या है, जिनको यह तक नहीं पता है आइडल वर्शिप के पीछे क्या चीजें काम करती हैं, बहुत सारी नई बातें पता। और मैं कहता हूं ये बेसिक क्राइटेरिया है एक पास्टर बनने के लिए, बेसिक क्राइटेरिया ये तो होना ही चाहिए। आप में से अगर कोई अपने यहां ड्राइवर रखना चाहेगा और केवल वो व्यक्ति लाइसेंस बनवा के, लर्निंग लेके लाइसेंस बनवा लिया उसने और केवल थोड़ी बहुत गाड़ी चलानी आती है, क्या उसको आप ड्राइवर की जॉब पे रख लोगे? जब आप नहीं रखोगे, मैं नहीं रखूंगा, कोई पैसे वाला व्यक्ति नहीं रखेगा, तो परमेश्वर ऐसे कैसे रख लेगा? अपनी कलीसिया की जिम्मेदारी ऐसे कैसे दे देगा? नहीं देगा। जिसको खुद नहीं पता वो दूसरों को क्या सिखाएगा? मैं साफ कहता हूं, आपको खुद नहीं पता तो आप दूसरों को क्या सिखाओगे? आपको बाइबल के बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए। मैं नहीं कह रहा बाइबल स्कॉलर बन जाओ, आप बाइबल विद्वान बन जाओ, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट, पास्टर बनने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक डॉक्टर बनने में 5 साल का और उससे अधिक समय लगता है, और 5 साल तक एक डॉक्टर की पढ़ाई के लिए समय दिया जाता है, तब जाके पैसा खर्च होता है, टाइम खर्च होता है, कई सारे प्रैक्टिकल किए जाते हैं, कई सारे पास्टरों के अंडर में रह के ट्रेनिंग्स ली जाती है, सॉरी पास्टर के डॉक्टरों के अंडर में रह के ट्रेनिंग्स ली जाती है, तब जाके वो उस डॉक्टर का वो प्रोफेशन, उस काम को समझ पाते हैं, तब सर्जरी कर पाते हैं, ऑपरेशन कर पाते हैं, इलाज कर पाते हैं, तब जाके वो एक्सपर्ट हो पाते हैं। ऐसे नहीं। सेम इसी प्रकार एक पुलिस ऑफिसर जिसको बनना होता है उसकी भी एक ट्रेनिंग होती है, एक आर्मी ऑफिसर बनना होता है उसकी भी ट्रेनिंग होती है, वैसे ही एक पास्टर बनने के लिए भी ट्रेनिंग होती है। पास्टोरल मिनिस्ट्री सबके लिए नहीं है। हेलो, ध्यान से सुने, आप एक प्रचारक के रूप में सेवा कर सकते हो, एक सुसमाचार प्रचारक के रूप में आप सेवा कर सकते हो, लेकिन पास्टोरल मिनिस्ट्री सबके लिए नहीं है। पास्टोरल मिनिस्ट्री के लिए यह पहला क्राइटेरिया है, वो वचन सिखाने में निपुण हो, वचन की समझ हो, नॉलेज हो। अब कई बार क्या होते हैं, विश्वासी जब चर्च में पुराने हो जाते हैं, थोड़ा बहुत वचन सीख लेते हैं, जान लेते हैं, उसके बाद उनके मन में विचार आता है हमें पास्टर बना के खड़ा कर दिया जाए, और बाइबल के उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बैप्टिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उद्धार का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, स्वर्ग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ऑफरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, चर्च कांग्रेगेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, चर्च मिनिस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप कैसे बन जाओगे? आपको खड़ा कर दिया जाए और बाद में आपको खुद को कुछ समझ ना हो तो कैसे काम चलेगा? मैं नहीं कह रहा कि सब कुछ हर व्यक्ति जानता है, लेकिन यह जरूरी है। पास्टोरल मिनिस्ट्री के लिए यह क्राइटेरिया नहीं है कि आपके द्वारा हीलिंग्स हो रही हैं, आपके द्वारा डिलीवरेंस हो रही है, आपके द्वारा डीमंस कास्ट आउट हो रहे हैं, तो इसका मतलब पास्टर बनने के लिए रेडी हो, ऐसा नहीं। आज बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, उनको लगता है हमारे द्वारा हीलिंग्स हो रही हैं, हमारे द्वारा डिलीवरेंस हो रही है, हमारे द्वारा सामर्थ्य काम हो रहे हैं, चंगाई हो रही है, छुटकारा हो रही है, अब तो मैं पास्टर बनने के लिए रेडी हो चुका हूं, प्रभु ने मुझे खड़ा कर दिया। अरे नहीं मेरे भाई, मेरी बहन, मैं बड़ी नम्रता से इस विषय का प्रचार कर रहा हूं, किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बाइबल की सत्य बात पहुंचा रहा हूं। मैं जानता हूं जब मनुष्य सत्य को सुनता है तो सत्य उसे आजाद करता है, और मैं जानता हूं परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से अधिक चोखा है। जब इस वचन का प्रचार करूंगा तो बहुतों के हृदय छिद जाएंगे, बहुतों को दुख लगेगा, ये पास्टर ये क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूं जो बाइबल कहती है। तो पास्टर का क्राइटेरिया बताया गया, पास्टर जो हो, बहुत सारी पास्टर की क्वालिफिकेशंस बताई गई है, उसका मैंने सेपरेट प्रचार किया हुआ है। आप लोग जरूर, अगर किसी को याद ना हो तो जाके सर्च कर लें और वहां पर सर्च करके उस मैसेज को आप सुन लें जिसमें लिखा है पास्टर्स की क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। यहां पर मैं बता रहा हूं पास्टर का रोल क्या है, चर्च में रोल क्या है। वो वचन को सिखाए, वचन का प्रचार करे, लेकिन वो वचन को जब सिखाएगा, जब प्रचार करे, जब वचन को खुद जानता होगा, वचन को जानता होगा। आज के समय में बहुत सारे ऐसे मैंने बिलीवर्स देखे जिनको वचन की समझ नहीं है, वचन का ज्ञान नहीं है, बस उनके द्वारा दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं, उनके द्वारा हीलिंग्स हो जाती हैं। तो इस क्राइटेरिया पे, इस बेसिस पे उन्होंने अपने आप को पास्टर घोषित कर लिया और इस बेसिस पे उन्होंने सेवा चालू कर दी, लेकिन उनका स्वर्ग से अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, हेवनली अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, उनका खुद का अपॉइंटमेंट है। वो खुद का अपॉइंटमेंट, या पास्टर ने, कई ऐसे बिलीवर्स मुझे बताते हैं, कह रहे थोड़ा बहुत, मैं नया नया चर्च में आया, मैंने थोड़ा बहुत वचन सीखा, मेरे पास्टर ने क्या किया, मेरे पास्टर ने मुझे एक बाइबल कोर्स में भेज दिया, 2-3 महीने का मैंने कोर्स कर लिया, उन्होंने बोला उसके बाद कल से तुम पास्टर, और खड़ा कर दिया। कह रहे खड़ा कर दिया मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, मुझे वचन का प्रचार करना नहीं आता, मुझे कुछ भी करना नहीं, मुझे खड़ा कर दिया और बोला तुम पास्टर हो, यहां पे कलीसिया को तुम संभालोगे, तुम चलाओगे। और ये एक जगह की बात नहीं, ये पूरे भारत भर में ऐसा हो रहा है। भारत भर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है,
और कल को जब वो मुसीबत में पड़ता है तो पूरी कलीसिया उसके साथ मुसीबत में पड़ती है। अगर किसी भी गाड़ी को कोई चला रहा है, उसका ड्राइवर अच्छा नहीं ना, तो फिर पता है क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। ड्राइवर तो मरेगा, साथ में जो बैठे पैसेंजर सारे मरेंगे। वैसे ही पायलट अगर अच्छा नहीं तो क्या होगा? प्लेन क्रैश होगा और जितने बैठे पीछे सारे मरेंगे। वैसे ही चर्च के अंदर अगर पास्टर वचन को सही से नहीं जानता है, वचन में एक्सपर्टीज नहीं है उसकी, वचन में एक्सपर्ट नहीं है, वचन के विषय में गहराई से नहीं जानता, नहीं समझता, वो पास्टर बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। क्वालिफाइड नहीं है वो। उसको लगता है मैं पास्टर बन चुका, उसको खड़ा कर दिया, लेकिन वो एक दिन मुसीबत में पड़ेगा और समस्या में पड़ेगा, वो अपने पूरे झुंड के साथ, और बाद में कहेगा मैं क्या करूं। इसलिए जरूरी है कि वचन की पहले समझ हो, वचन की समझ हो। इसीलिए पहले तो मुझे 3 बताता है, जो पास्टर हो वचन सिखाने में एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट होगे तभी तो सही से सिखा पाओगे। आपको खुद को समझ नहीं है, क्या सिखाओगे आप? क्या सिखाओगे? आपको समझ होनी जरूरी है। मैंने एक बार क्या बोला आपको, एक बार ऐसे ही कोई मसीह मुझे किसी विषय में बात कर रहा था, सिखा रहा था, समझा रहा था, तो मैं उसकी बात को सुनने लगा। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा पूरी बात मैं तुम्हारी सुनूंगा, 1 घंटा मुझसे बात करो चाहे 2 घंटा बात करो, पूरी बात सुनूंगा। पहले मुझे पूरी बाइबल में से 10 वचन याद है तुम्हें, मुझे बता दो। कह रहा नहीं है याद। मैंने कहा 5 वचन याद है, वो मुझे बता दो। कह रहा नहीं है। मैंने कहा 2 वचन याद है, नहीं है। मैंने कहा जब नहीं है याद तो मुझसे बात मत करो। जब तुम्हें वचन की समझ नहीं तो वचन के विषय में मुझसे बात मत करो भाई, कोई फायदा नहीं होगा उसका। क्योंकि परमेश्वर की बातें मैं वचन से करूंगा, कलीसिया की बातें वचन से करूंगा, कलीसिया की हर मामले की बात वचन से करूंगा। वचन से तुम्हें समझ है तो बात करो, वरना कोई फायदा नहीं। तो जरूरी है कि पहले वचन को हम समझे और वचन के आधार पे मापदंड उसके तय करें, वचन के आधार पे। क्योंकि ये वचन किसका है? ये परमेश्वर का है। और चर्च का फैसला कैसे करना है, चर्च में लोगों का फैसला कैसे करना है, चर्च के मसलों का फैसला कैसे करना है, ये वचन बताता है। तो पहले इसको पढ़ो, इसको जानो, उसके बाद आपको समझ आएगी कैसे करना है। आपका संसारिक तौर तरीका चर्च में नहीं चलेगा। चर्च के अंदर चर्च के रूल्स चलते हैं, चर्च का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, चर्च में वचन की बातें चलती है, जिसके आधार पे सारे अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जिसके आधार पे चर्च के अंदर सेवा दी जाती है, जिसके आधार पे चर्च में सेवा होती है, और वचन के आधार पे ही सब कुछ होना जरूरी है। सीधी बात। इसीलिए पहले वचन सीखना जरूरी है जो भी पास्टर बनना चाहता है। इसीलिए पास्टर का पहला रोल क्या है चर्च में? वचन का प्रचार करना, वचन को सिखाना, और सिखाने वाला निपुण और एक्सपर्ट होना जरूरी है। ये पहला रोल है पास्टर का। यहां सीख लेना, जो पास्टरल मिनिस्ट्री करना चाहते हैं वो भी, और जो कर रहे हैं लेकिन जिनको समझ नहीं है वो भी सीख ले, प्रभु उनको भी सहायता करेगा। और दूसरा रोल जो होता है पास्टर का, वो होता है कलीसिया का मार्गदर्शन करना। एक पास्टर का रोल है कलीसिया का मार्गदर्शन करना, आध्यात्मिक तौर से उनका मार्गदर्शन करना, उनका भौतिक तौर से मार्गदर्शन करना एक पास्टर का रोल है। ये पास्टर की जिम्मेदारी है। केवल ये नहीं कि आध्यात्मिक ही मार्गदर्शन करना है कि भाई स्पिरिचुअल लाइफ में ही हम तुम्हारे मेंटोर बन के तुम्हें स्पिरिचुअल लाइफ के लिए गाइडेंस देंगे, नहीं। इस भौतिक संसार में भी किस प्रकार उन्हें रहना है, कौन से प्रोफेशन चुनने चाहिए, किस प्रकार नौकरी बिजनेसेस करने चाहिए, उसकी भी सलाह देनी जरूरी है। एक पास्टर की जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है? पास्टर की। ये पास्टर की जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने उसको सौंपी है। परमेश्वर ने, ध्यान रखना। इसीलिए इस बात को आज ध्यान से समझिए, एक पास्टर की जिम्मेदारी है कलीसिया का मार्गदर्शन करना, कलीसिया का मार्गदर्शन करना, आध्यात्मिक तौर से और भौतिक तौर से उनका मार्गदर्शन करना जरूरी है। जरूरी है। जब कलीसिया में गड़बड़ी होती है तो कलीसिया का कैसे मार्गदर्शन किया जाता है? वचन से, वचन के द्वारा, वचन के द्वारा मार्गदर्शन करना, उनको समझाना है, सिखाना है। और पहला तीमुथियुस 5:20 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, जिसमें लिखा है पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। ये पास्टर को प्रभु ने जिम्मेदारी दी है। ये पास्टर को प्रभु ने कहा है कैसे कलीसिया का मार्गदर्शन होगा। अगर कलीसिया में कोई पाप कर रहा है, आपको पता लग गया पाप कर रहा है और पाप में शामिल है और पाप में लगा हुआ है और वो नहीं सुधर रहा, उस कामों से बाहर नहीं निकल रहा, तो कलीसिया के सामने बोला गया बात करने के लिए। व्यक्तिगत तौर से तो बहुत सारी बातें होती हैं, जब इंसान नहीं सुधरता तो फिर कलीसिया के सामने बात की जाती है। ये बाइबल बता रही है, ये बाइबल बता रही है। और क्या लिखा है? पाप करने वाले को, पाप करने वालों को, करने वाले को नहीं, करने वालों को, जितने पाप कर रहे हैं सबको, सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरे। यानी कैसे समझाना है? वचन से, कड़ाई से और सख्ताई से समझाना है ताकि और लोग भी डरे। यानी उनको बताना है तेरे पाप का परिणाम क्या होगा, तू जो पाप कर रहा है इसका पाप का परिणाम क्या होगा, तू मुसीबत में पड़ेगा, तेरा परिवार मुसीबत में पड़ेगा और तेरी जिंदगी जो है
पूरी तौर से तबाह हो जाएगी, तू शैतान के हाथ में पड़ जाएगा। उसको समझाना है ताकि और लोग भी डरे। किससे डरे? परमेश्वर का डर उनके अंदर आए, परमेश्वर के दास का भी भय उनके अंदर आए कि पास्टर जो है सबके सामने मुझे डांट लगा देंगे, इसलिए मैं गलती नहीं करूंगा। और सबसे अधिक परमेश्वर का डर। जब बच्चे गलती करते हैं घर में तो उनको किसका डर होता है? बाप का। मां का डर नहीं होता। क्यों नहीं होता मां का डर? पता है मां कुछ कार के रख देगी, और मां क्या बोलती है? आने दे शाम को, तेरे पिताजी को आने दे, सारी खबर मैंने पहुंचा दी है, शाम को आएंगे, तेरा स्वागत करेंगे, जैसे चाहता वैसे स्वागत करेंगे। अब बच्चा क्या होता है? थरथराने लगता है, कांपने लगता है, क्योंकि मां का कोई डर नहीं। मां अगर छड़ी भी उठाए, झाड़ू भी उठाए तो भी डर नहीं है। उसको डर किसका है? बाप का। उसको पता है बाप सख्त है, बाप पीटेगा पकड़ के। वैसे ही चर्च पास्टर की जो उसकी पर्सनैलिटी होना चाहिए, उसका चरित्र होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, सख्त होना चाहिए, कि बिलीवर्स की हिम्मत ना हो पाप के विषय में उससे बात करने की, हिम्मत ना हो गंदे काम करने की। उसको यह पता हो अगर मेरे पास्टर को पता लगा वो मुझे सबके सामने डांट लगाएंगे, सबके सामने मुझे फटकारेंगे, सबके सामने मुझे बेइज्जत करेंगे और मुझे उसके बाद शर्मिंदगी होगी। लिखा है, बाइबल कहती है सबके सामने उसको समझा दे ताकि और लोग भी डरें। ये पहली बात बताई गई है। ऐसे कलीसिया को मार्गदर्शन मिलता है, ये प्रभु ने जिम्मेदारी दी है। लेकिन जब पास्टर कलीसिया के किसी विश्वासी को डांटता है, समझाता है, वो उखड़ जाता है। वो कहता है मुझे कैसे डांट दिया? आज तक मेरी मां ने मुझे नहीं बोला, मेरे बाप ने मुझे नहीं बोला, किसी व्यक्ति ने मुझे नहीं बोला, इस पास्टर ने कैसे बोल दिया? पास्टर अपने आप को समझता क्या है? पास्टर अपने आप को पास्टर ही समझता है, कुछ और नहीं समझता। उस पास्टर को कितने अधिकार परमेश्वर ने दिए हुए हैं। एक दिन मैं प्रचार कर दूंगा, सीख लेना बाइबल क्या सिखाती है। चर्च से किसी विश्वासी को बाहर का रास्ता दिखाने का भी अधिकार दिया हुआ, किस कंडीशन में, ये सब बता रखा है, बाइबल में ही मेंशन है। हमने आज तक इस चर्च से किसी व्यक्ति को, सिंगल इस चर्च से मैंने किसी व्यक्ति को बाहर नहीं किया, सिंगल किसी व्यक्ति को बाहर नहीं किया। जो भी गया अपनी मर्जी से गया, हमने किसी को बाहर नहीं किया आज तक। और ऐसा समय भी ना आए, ऐसा नौबत भी ना आए कि मुझे किसी को बाहर करना पड़े। लेकिन बहुत सारी कलीसियाओं में ऐसा समय आ जाता है कि पास्टर को बाहर करना पड़ता है। वो भी एक सिचुएशन होती है, क्योंकि पूरा चर्च, पूरी कलीसिया खराब हो रही होती है। इसीलिए समझाया गया पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरे। इसीलिए आपके पास्टर को यह प्रभु ने जिम्मेदारी दी है। किसने जिम्मेदारी दी है? प्रभु ने। क्या जिम्मेदारी दी है? पाप करने वाले को सबके सामने डांट, पाप करने वाले को सबके सामने डांट, ताकि और लोग भी पाप करने से डरे। ये प्रभु ने जिम्मेदारी दी है। इसीलिए जब पास्टर डांट लगाए ना, सब लोग सुन ले, पास्टर डांट लगाए, बुरा नहीं मानना। वो आपका भला चाहता, आपका बुरा नहीं चाहता। जैसे आप अपने औलाद को डांट लगाते हो ना, उसकी गलती पे समझाते हो, वैसे ही पास्टर भी आपसे प्यार करता है, डांट लगाता है, आपको समझाता है। ध्यान रखना, उस बात से नाराज होके, खफा होके मत जाना। मैं बड़ा व्यक्ति हूं, मैं छोटा व्यक्ति हूं, मैं महिला हूं, मैं पुरुष हूं, पास्टर ने मुझे ऐसा कह दिया, सबके सामने मेरी इंसल्ट हो गई, ऐसा हो गया। ये सोच मत रखना। परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि उसकी कलीसिया खराब हो। इसीलिए गंभीर सेवक होने जरूरी है। जो गंभीरता से सिखाएंगे, गंभीरता से समझाएंगे, तभी कलीसिया का जीवन तैयार होगा प्रभु के लिए, वरना नहीं। मार्गदर्शन ऐसी तो मिलेगा, डांट फटकार से तो मार्गदर्शन मिलता है। प्यार से समझाते रहो। पहले तो पास्टर प्यार से समझाता है। बाप भी क्या करता है औलाद को? पहली गलती पे प्यार से समझाएगा, दूसरी पे थोड़ा सख्ताई से, तीसरी पे और सख्ताई से। अब देखेगा ना कि सुधर नहीं रहा, तब फिर बाप और सख्त हो जाएगा। वैसे पास्टर का तरीका होना चाहिए, प्रेम से, तरीके से समझाए, ना समझे दोबारा, फिर तिबारा, ना समझे फिर सख्ताई से समझाए। फिर यह वचन सिखाता है कि सबके सामने डांटना है ताकि वो व्यक्ति डरे। ये पास्टर का रोल है। पास्टर अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। मैं इसलिए कहता हूँ बाइबल सीखना जरूरी है, बाइबल को जानना जरूरी है। पास्टोरल मिनिस्ट्री के लिए ये कलीसिया को भी सीखना जरूरी है कि पास्टर को प्रभु ने कितने अधिकार दिए हुए, उन अधिकार को समझें, अथॉरिटीज को जानें। ये अधिकार भी मैंने अपनी मर्जी से नहीं लिए, हेवन से, स्वर्ग से अधिकार मिलते हैं। जितने भी अधिकार दिए जाते हैं स्वर्ग से दिए जाते हैं, इस पृथ्वी पर अधिकार, ध्यान रखना। और उसके बाद पहला तुम 4:2 में क्या लिखा है? लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे, डांट और समझा। एक पास्टर को फिर से एक बात कही गई है, ये पास्टर का रोल है। आज हमने जाना ना पास्टर का क्या रोल होता है चर्च में। सीख ले क्या रोल होता है। ये पास्टर का रोल है। रोल बताया कि वचन का प्रचार करना है, ये जिम्मेदारी है। कई लोग कहते हैं पास्टर जब देखो वचन का प्रचार करने लग जाता है। उसको प्रभु ने कहा है, प्रभु ने कहा है वचन का प्रचार कर। लिखा वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। और समय असमय तैयार रहे, प्रचार करने के लिए, सेवा करने के लिए हमेशा रेडी रहे। रेडी रहे हमेशा, इस सेवा के काम को छोड़ना नहीं है। एक पास्टर को समय असमय तैयार रहना चाहिए।
समय असमय हमेशा तैयार रहना चाहिए परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए। और लिखा है सब प्रकार की सहनशीलता के साथ। जब देखे विश्वासी पाप कर रहा है, गुनाह कर रहा है, उसके प्रति सब प्रकार की सहनशीलता के साथ क्या करना? शिक्षा देनी है। इस बाइबल में से शिक्षा देनी है। हर एक व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण नहीं करता, हर एक व्यक्ति ग्रहण नहीं करता, लेकिन फिर भी बाइबल कह रही है शिक्षा देनी है और शिक्षा के साथ उल्हाना दे। ऐसा उल्हाना मार उसको याद आए, है ना? क्या होता है उल्हाना पड़ता? कब उल्हाना पड़ता है? पति को शादी के बाद जब कोई झगड़ा हो जाता, कोई बात हो जाती पति पत्नी में, तो पत्नी उल्हाना मारती है, मेरी मां ने ये पलंग दिया है, मेरे बाप ने ये अलमारी दी है ना? शादी में ये सामान मिला था, उल्हाना मारते हैं। फलाना शादी हुई थी, शादी में कपड़े दिए थे मेरे घर वालों ने, उल्हाना ऐसी पड़ता है ना? ऐसी उल्हाना मारा जाता है। उल्हाने का मतलब क्या? उसको याद दिलाना, देखो तेरे लिए क्या किया था हमने, उल्हाना मारा जाता है। वैसे बाइबल क्या कह रही है? हे पास्टर, तू भी कलीसिया को उल्हाना मार, उल्हाना मार, उल्हाना दे, वचन की शिक्षा दे और शिक्षा के साथ उल्हाना दे। उसको समझा कि किस रास्ते पर वो है, वो क्या कर रहा है। उल्हाना मारना है। जब पास्टर उल्हाना मारता है, पास्टर तो जब देखो ताने मारता रहता है। मैं चर्च में आता हूं, पास्टर मेरे ऊपर तीर चलाता रहता है, पास्टर को कोई काम धंधा नहीं। भैया तुम्हारे अंदर कमियां बहुत सारी हैं, इसलिए चोट सबसे ज्यादा तुम्हें ही लगती है। जिसके अंदर सबसे ज्यादा कमी होगी, चोट उसी को सबसे ज्यादा लगेगी, किसी और को नहीं लगेगी। ये वचन तो सबका प्रचार किया जा रहा है, सबके लिए। यहां जो बैठे उनके लिए भी, जो सोशल मीडिया पे सुनते हैं, सबके लिए प्रचार किया जा रहा है। दर्द जिसको होगा सबसे ज्यादा तकलीफ, यानी इसका मतलब कमियां सबसे ज्यादा उसी में। अब मैं प्रचार कर रहा हूं, हर व्यक्ति को तकलीफ नहीं हो रही होगी, हो सकता है एक को हो रही हो सकता है दो को हो रही हो। अगर सबको हो रही है तो कमियां सब में बहुत सारी हैं। हमने लास्ट टाइम जाना था कि वचन क्या करता है। वचन का जब हम प्रचार करते हैं, वचन चढ़ाई कर देता है। वचन चढ़ाई कर देता है, वो चढ़ाई करके कब्जे में ले लेता है, वो प्रबल हो जाता है, उसके ऊपर प्रबल होकर चढ़ाई कर देता है और वो आर पार छेद देता है, छेद देता है। जब तक छेद देता है, जब तक उसके विचारों को, उसकी गंदी सोच को, उनके गंदी बातों को वो वचन तोड़ ना दे, ब्रेक ना कर दे, वो जब तक चढ़ाई करके उसको पीटता रहेगा पकड़ के। वो गंदी चीज क्या है? दुष्ट आत्माएं, गलत शिक्षाएं, गलत विचार, उनको किल करता है, उनको किल करता है। आपको किल नहीं कर रहा, आपके अंदर जो गंदी चीज है उसको किल करता है। जब उसको तकलीफ होगी तो आपके शरीर को भी वो तकलीफ पहुंचाएगा, शरीर को भी बेचैनी होगी। इसलिए समझाया गया है एक पास्टर को वचन का प्रचार करना, ये उसका रोल है। बहुत सारे पास्टर डांटते नहीं है, हेलो, बहुत सारे पास्टर डांटते नहीं है। मैंने बहुत सारे पास्टर्स देखे हैं, नहीं डांटते, बिल्कुल नहीं डांटते। कहते हैं अरे प्यार करो, लोगों से प्यार करो, क्या डांट लगा ली, क्या करेंगे डांट के, क्या फायदा डांट के। और फिर उस कलीसिया के लोग व्यभिचार में शामिल होते हैं, उस कलीसिया के लोग नशे में, जुए में, लड़ाई झगड़े में, मारपीट में, सारे गलत कामों में शामिल होते हैं। और पास्टर कहता है कोई बात नहीं, प्रभु प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है। लेकिन वचन कह रहा है ये पास्टर का रोल है। पास्टर को बुरा ना समझे। अगर कभी भी पास्टर आपका कहता है या किसी का भी पास्टर किसी को डांटता है तो प्लीज बुरा ना माने। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, बुरा ना माने, क्योंकि परमेश्वर ने यह आज्ञा दी है और परमेश्वर की ओर से यह बात कही गई है। अगर इस वचन का, इन बातों का और पास्टर का आप विरोध करते हैं तो साफ तौर पे आप पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। स्तुफनुस जब लोगों से बातें कर रहा था, लोगों को प्रचार कर रहा था, तो लोग उसका विरोध करना लोगों ने शुरू कर दिया, उसकी बातों का विरोध करना शुरू कर दिया। तो स्तुफनुस ने क्या बोला? उसके शब्द हैं, उसने बोला तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो, सदा विरोध करते आए हो। वो विरोध तो स्तुफनुस का कर रहे थे, स्तुफनुस की बातों का, उसके प्रचार का, उसकी शिक्षा का विरोध कर रहे थे, लेकिन उसने बोला तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो। हठीले मन के लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते आए हो। जब वचन में लिखी हुई बात का आप विरोध करते हो, आप इनडायरेक्टली पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। और उसके बाद पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है और फिर कोई भी विश्वासी, कोई भी अन्य जातीय व्यक्ति ऐसा काम करता है तो एक पनिशमेंट का अधिकारी हो जाता है। पवित्र आत्मा का मत करना विरोध, यही तो आत्मा तुम्हें स्वर्ग लेके जाएगा रैप्चर में। तुम्हारे शरीर को कौन उठाएगा? पवित्र आत्मा। इसी को नाराज कर दो। क्या पौलुस कहता है? इसीलिए पौलुस ने कहा आत्मा को ना शोकित करो, आत्मा को ना बुझाओ, है ना? उसने बोला ना शोकित करो, ना बुझाओ, आत्मा की सुन लेना, नहीं सुनोगे तो परेशान हो जाओगे। इसी आत्मा की बातों को हम तुच्छ जानते हैं। ये वचन क्या है? परमेश्वर का आत्मा। ये वचन परमेश्वर का आत्मा है, उसकी आत्मा की बातें हैं। इसीलिए पास्टर का रोल है वो क्या करे? समय असमय तैयार रहे, सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। शिक्षा देनी है और क्या करना है? उल्हाना देना है और डांटना है। ये तीनों काम है।
ये पास्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी ये प्रभु ने दी है। जब पास्टर डांटे विश्वासी उखड़ पड़ता है, चाहे पास्टर की वाइफ भी क्यों ना हो। वो अगर चर्च में आ रही है, वो पास्टर जो है उसका पति भी है और उसका पास्टर भी है, वो उसको डांटेगा, उल्हाना मारेगा, सिखाएगा। चाहे उसकी बहन भी क्यों नहीं है, डांटेगा, समझाएगा, उल्हाना देगा। चाहे उसके परिवार के लोग क्यों नहीं है, वो डांटेगा, समझाएगा, उलाना देगा। ये वचन बताता है, ये वचन की शिक्षा है। और जो इस शिक्षा का विरोध करता है वो पवित्र आत्मा का विरोध करता है। और आज ऐसा सैकड़ों चर्चिस में ऐसा हो रहा है, विरोध पे विरोध किया जा रहा, विरोध पे विरोध किया जा रहा है। इसीलिए सच बता रहा हूं, लोगों ने जो अपने लोकल चर्चिस छोड़ के वो क्यों दिल्ली के ऐसे चर्चिस में चले गए जहां पे बहुत कांग्रेशन है, बहुत भीड़ है, लाखों में, हजारों में, वहां क्यों चले गए पता है? वहां पे कारण क्या है? वहां बहुत बड़ी भीड़ है। एक पास्टर आता है, लाइटिंग उसके ऊपर होती है, वो प्रचार करता है, बाकी सारी भीड़ के अंदर लोग होते हैं और भीड़ में आते हैं, भीड़ में आके आराम से वचन सुनते हैं। अच्छा वचन, मीठा वचन। क्या बाइबल कहते हैं? खरा उपदेश लोग नहीं सुन पाएंगे, अपने लिए मीठे मीठे उपदेशक प्रचारकों को बटोर लेंगे जो उनके कानों में आनंद पहुंचाए। तो खरे प्रचारकों को छोड़ के लोग वहां चले जाते हैं अच्छे प्रचारकों के पास, अच्छे इन द सेंस मीठे प्रचारकों के पास, जो उनके कानों में मिठास लेके आए, यानी शुगर कोटेड प्रीचिंग करे। शुगर कोटेड, चीनी जब चढ़ी होती है किसी चीज के ऊपर, उसको हम टेस्ट करते हैं, कितना मीठा स्वाद आता है। वैसी शुगर कोटेड प्रीचिंग जो है कानों को बहुत अच्छी लगती है। खरा प्रचार अच्छा नहीं लगता। खरा प्रचार तो ऐसा लगता है जैसे कानों के अंदर जैसे खोलता हुआ तेल किसी ने डाल दिया हो या आग डाल दी हो और हमारे कानों को जगाया जा रहा है। खरा प्रचार ऐसा सुन नहीं पाते, सह नहीं पाते। वहां जाते हैं, क्यों जाते हैं वहां पे? एक रीजन है ना। पुराने टाइम में गाना था, ना हम तुम्हें जाने ना तुम हमें जानो, है ना। तो वहां पर विश्वासी इसीलिए जाते हैं। क्यों जाते हैं? पादरी ना हमें जाने, भीड़ में कौन आया, ना हम पादरी को जाने। हम जाए भीड़ में, आराधना अटेंड करें और यहां से अपने घर निकल जाए। ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने। विश्वासी यही तो चाहता है। वो नहीं चाहता पादरी मेरे साथ बैठे, मुझे डांटे, मुझे समझाए, मुझे सिखाए, मेरे गलत कामों पे हाथ रखे, मेरे बारे में जाने। नहीं चाहता बिलीवर, नहीं चाहता। इसलिए भीड़ में आता है, पीछे बैठता है, भीड़ में आराधना अटेंड करता है, धन्यवाद करता है, ऑफरिंग देता है और अपने घर निकल जाता है। दिल को खुश करता रहता है, मैं मसीह में हूं, मैं मसीह में हूं, मैं मसीह में हूं। और पाप भरे कामों में लगा रहता है, लगा रहता है पाप भरे कामों में। क्यों? उसका रीजन यही है, ना हम तुम्हें जाने ना तुम हमें जानो। जिस घर में माँ बाप बच्चों से बैठ के बात नहीं करते, उनके बच्चे गलत रास्तों पे होते। और बच्चे माँ बाप से बात नहीं करते, लव यू मॉम, लव यू डैड, ओके मैं कॉलेज जा रहा हूं, कॉलेज जा रही हूं, मैं ऑफिस जा रहा हूं, ऑफिस जा रही हूं, दैट्स इट। उनको मतलब ही नहीं है औलाद क्या कर रही है। घर में भी चलता है, माँ बाप कहते हैं बच्चों को ना हम तुम्हें जाने, बच्चे कहते हैं ना हम तुम्हें जाने। एक दूसरे को मत जानो, पाप चलता रहेगा। जब जान लोगे ना, पाप वहीं खत्म हो जाएगा। इसीलिए लोग ऐसी जगहों पे जाते हैं। छोटी कलीसियाओं में क्या होता है, सारी बात पास्टर को पता लग जाती है। अब पास्टर क्या करेगा? वचन से शिक्षा देगा, लिखा है वचन से शिक्षा दे भाई। अब विश्वासी कहता है पास्टर ने जान लिया तो वचन से शिक्षा क्यों दे रहा है, क्यों बोल रहा है वो वचन से? अकेले में उसने बोला काफी नहीं है। बाइबल कह रही है भाई वचन से बोलेंगे तो करेक्ट कैसे होगा? करेक्ट तो वचन से ही होगा। तीमुथियुस 3:16 बताता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र, जेनेसिस टू रेवलेशन, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। किसके लिए? समझाने के लिए। बेटा आपको उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एग्जाम्पल निकाल के दिए जाएंगे सिखाने के लिए। एक एक वचन निकाल के दिया जाएगा सिखाने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए, उपदेश देने के लिए, धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। पूरी बाइबल लाभदायक है। इससे तुम्हें फायदा मिलेगा, जिससे तुम सिद्ध बनोगे और परमेश्वर की इच्छा को जानकर उस पर चल पाओगे। अगर वचन से तुम्हें मैं बता नहीं पा रहा कि तुम्हारे पाप का परिणाम क्या होगा या तुम्हारे अच्छे जीवन जीने का परिणाम क्या होगा, तो मैं किस बात का पादरी और किस बात का पास्टर? इसलिए बाइबल कह रही है उल्हाना दे, डांट, समझा और सिखा। ये बाइबल कह रही है। ये पास्टर का रोल है और इस रोल से बहुत से लोग भागते हैं। बहुत सारे पास्टर्स भी भागते हैं, बहुत सारे बिलीवर्स भी भागते हैं। मुझे एक बार एक पास्टर ने बताया कि मेरे चर्च में एक बहन आई, फरीदाबाद रहती थी और फरीदाबाद से मेरे चर्च को उसने ज्वाइन किया दिल्ली में और ज्वाइन करके आने लगी। उसने बोला पास्टर मैं आपके चर्च में आना चाहती हूँ और आपके चर्च में आके मैं सेवा करना चाहती हूँ, मैं सेवा करना चाहती हूँ। पास्टर ने उसको बोला ठीक है आओ हमारे चर्च में आके ज्वाइन करो, उसके बाद समय आएगा तो आपको सेवा के लिए अपॉइंट करेंगे। वो चर्च में आई
कुछ महीने के लिए चर्च में आई। आने के बाद पास्टर ने देखा भाई डेडिकेटेड है, समर्पित है, सब कुछ है, तो पास्टर ने क्या करा, उसको जिम्मेदारी, एक छोटी छोटी सेवा की जिम्मेदारी देनी शुरू कर दी। अब अचानक क्या हुआ, वो एक संडे गायब हो जाए, एक संडे ना आए, कहे पास्टर मेरे को ऑफिस में काम पड़ गया, पास्टर मेरे को घर में काम पड़ गया, पास्टर मुझे यहाँ काम पड़ गया, एक संडे ना आए। फिर ऐसे करते करते 2 संडे ना आए, वो 2 संडे वहां जाए कहीं और, 2 संडे यहाँ आए, यानी 2 संडे किसी दूसरे चर्च में जा रही थी, 2 संडे अपने चर्च में आ रही थी। और उसके बाद केवल जा नहीं रही थी, चर्च के लोगों को साथ लेके जा रही थी उस चर्च में, क्योंकि जब वो गायब होती चर्च के कुछ लोग भी गायब होते उसके साथ, उस दिन वो भी अवेलेबल नहीं। और पास्टर ने नोटिस कर लिया कि भाई ये तो कुछ गड़बड़ चल रही है। इत्तेफाक से उस लड़की ने अपने स्टेटस पे फोटो लगा दी, अपनी फोटो लगा दी उस चर्च की, और जो साथ में गए थे उन्होंने भी फोटो लगा दी उस चर्च की। पास्टर ने स्टेटस देख लिया, देखने के बाद पास्टर ने उस लड़की को बुलाया, उसको बोला कि आप हमारे चर्च में क्या करने आए थे? अगर आपको उसी चर्च में जाना है तो बहन आप उस चर्च में जाते रहो, क्या दिक्कत है? दुनिया भर में जो चर्चेस हैं वो यीशु मसीह के चर्चेस हैं, जहां तुम्हें अच्छा लगता है वहां जाओ। इस चर्च में आपने आके बोला हम सेवा करना चाहते हैं, सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, मैंने आपको मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी, आप जा रहे थे, चलो वो तो आप गलती कर ही रहे थे, उसके अलावा साथ में इन लोगों को भी लेके जा रहे थे आप, और अब कई महीनों से ऐसा कर रहे हो। महीने में एक आध मीटिंग में कभी तुम ले गए, चलो ठीक है, हालांकि एक बिलीवर को इस तरह नहीं चलना चाहिए। अगर पासवान दिया गया, कलीसिया में अध्यक्ष दिया गया, उसके अधीन रह के उससे पूछ के परमिशन लेके जा, कोई दिक्कत थोड़ी ना। और अगर तुम चले भी गए तो चर्च के लोगों को पीछे से लेके क्यों जा रहे? फिर उन्होंने उसको डांट लगाई, डांट लगा के उसको बोला कि बहन मेरे चर्च में आपके लिए जगह नहीं है, माफी चाहता हूँ। वो चली गई। 2 महीने बाद फिर फोन किया, पास्टर ने फोन नहीं उठाया, उनकी वाइफ को फोन किया और फोन करके उनकी वाइफ को बोला कि प्लीज पास्टर जी से मेरी बात करा दो, वापस मैं चर्च में आना चाहती हूँ। उन्होंने बोला पास्टर जी आपसे बात नहीं करेंगे, और आपको अगर प्यार से विदा कर दिया बहुत है, अगर आप दोबारा आ गए ना, इस बार इतना डांटेंगे, अब याद करोगे, प्यार से तुम्हें छोड़ दिया गया ना, तो एहसान समझो, प्रभु का प्रेम समझो, उसकी कृपा समझो, क्योंकि आप जानते नहीं हो पास्टर जी को, वो बहुत सख्ताई से डांटते हैं, आपको बड़े प्यार से उन्होंने छोड़ दिया। तो जिसको प्यार से छोड़ दिया प्यार से जाने दो, नहीं तो अगली बार हाथ में चढ़ गए तो बहुत सख्ताई से फिर पकड़ा जाएगा आपको। बस उसको समझ में आ गई बात, कह रही ठीक है। तो सोचिए इस प्रकार के लोग हैं, और वहां क्यों जाना चाह रहे थे पता है? वहां पे चकाचौंध है, एसी लगे हुए हैं, बड़ा हॉल है, बहुत अच्छे वर्शिपर्स हैं, बहुत अच्छे वर्शिपर्स, बहुत अच्छी वर्शिप होती है। मैं कह रहा हूं आपको अगर प्रभु का आत्मा कहता है तो आप जाएं इस चर्च में, कोई बुराई नहीं, वो भी खुदा का घर है, लेकिन जब वचन आधार सेवा होती है वहां जरूर जाए, लेकिन जहां पे नहीं होती वहां छोड़ दें। तो इसलिए क्या समझाया गया? गलती करने वाले को, पाप करने वाले को सबके सामने डांट। ऐसे बिलीवर्स चर्च में आते हैं, चर्च को खराब करते हैं, चर्च को तोड़ने का काम करते हैं, चर्च को विश्वासियों को इधर उधर ले जाने का काम करते हैं, और जो गलत काम कर रहे हैं तो उसमें शामिल भी करवा देते हैं। पहले दिल जीतते हैं, विश्वास जीतते हैं, फिर शामिल करवा देते हैं कि तुम भी हमारे साथ इन कामों में लग जाओ, इससे तुम्हारा भला होगा। भला कुछ नहीं होता, बुराई बुरा होता है। गलत कामों से आज तक किसी का भला नहीं हुआ, किसी का भला नहीं हुआ। इसीलिए वचन में क्या लिखा है? सब प्रकार की सहनशीलता के साथ, शिक्षा के साथ उलाना दे और डांट और समझा। ये पास्टर का रोल है, यानी कलीसिया का मार्गदर्शन करने का रोल है पास्टर का। हमने पहला रोल जाना, उसका रोल है वचन का प्रचार करना और वचन को सिखाना। लेकिन सिखाने वाला कैसा होना चाहिए? निपुण होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, वचन की खुद समझ होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आज पास्टरों के, विश्वासियों के भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ना रैप्चर का, ना पुनरुत्थान का, ना गुड फ्राइडे का, ना ईस्टर का, ना बैप्टिज्म का, ना सैल्वेशन का। उनका खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्या सिखाओगे? इसलिए पहले खुद बैठ के स्टडी करो, प्रिपरेशन करो, प्रभु के साथ समय बिताओ। बाइबल कॉलेजेस जा सकते हो तो जाओ, नहीं तो प्रभु के अच्छे दासों के साथ बैठकर अपना समय बिताओ, प्रभु के वचन को सीखो। इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं, उनको पढ़ो, अच्छे ऑथर्स को पढ़ो और अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को डेवलप करो प्रभु की सेवा के लिए। तब जाके आप सेवा कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। इसलिए जरूरी है पहले निपुण होना चाहिए। दूसरी बात, कलीसिया का मार्गदर्शन करने वाला होना चाहिए। मार्गदर्शन किससे करेगा? वचन से करेगा, वचन से। इस वचन से मार्गदर्शन करेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्यों सबके सामने पास्टर ने डांट लगाई उसको, क्यों सबके सामने बोला? भाई वचन बता रहा है, सबके सामने बोलना है, तो बोलेगा वो। और पास्टर को सिखाने से पहले आप पहले बाइबल खुद सीख लीजिए। बाइबल आपको पता हो तो पास्टर से आप वचन से बात करिए कि पास्टर जी वचन में ऐसा ऐसा लिखा है, आपने ऐसा ऐसा करा है, वचन से करेक्ट करो। जब मार्टिन लूथर आया, मार्टिन लूथर आने के बाद जब उसने बाइबल को पढ़ा, जब वो प्रिस्ट बना, उसको बाइबल, पहली बाइबल हाथ में मिली, उसने पढ़ना शुरू किया, वो हैरान हो गया। क्यों हैरान हो गया? उसका कारण था जो कैथोलिक चर्चिस के अंदर जो सिखाया जाता था, कैथोलिक चर्चिस में जो प्रचार किया जाता था, वो तमाम जो बातें थी वो बाइबल में नहीं थी, बाइबल की बाहर की बातें थी। और मार्टिन लूथर ने जब इस बात को पढ़ा, इस बात को जाना, तो उसने पूरी तौर से निर्णय कर लिया कि मैं इन धार्मिक नेताओं का
इन कैथलिक चर्चिस का मैं सामना करूंगा। प्लीज बच्चे को उठा ले, मैं सामना करूंगा। और अकेले ही मार्टिन लूथर ने, जिसको फादर ऑफ मिशंस कहा जाता है, जिसको रिफॉर्मर मार्टिन लूथर कहा जाता है, उसने अकेले ही जंग छेड़ दी चर्चिस के खिलाफ, धार्मिक नेताओं के खिलाफ, पॉप के खिलाफ, और उसने अकेले ही युद्ध छेड़कर बाइबल को भाषाओं में ट्रांसलेट करना शुरू किया और लोकल लैंग्वेजेस में उनको प्रोवाइड किया। और उसने बताया देखो बाइबल में ऐसा ऐसा लिखा है। और धार्मिक नेताओं ने सबने बोला कि तू भैया हमारे चर्च का, प्रभु के वचन का तू विरोध कर रहा, तू विरोधी आदमी है। उसने बोला अगर मैं विरोधी हूं तो ठीक है, मैं वचन से, मुझे आप लोग गलत साबित कर दो, वचन से मैं अपनी गलती को स्वीकार कर लूंगा और जो किताबें मैंने लिखी हैं इनको भी मैं गलत साबित कर दूंगा, वचन से मुझे गलत साबित कर दो। उन्होंने वचन से कोई गलत नहीं साबित कर पाए उसको, और अंत में उसके ऊपर दोष लगा दिया, उसको मारने का प्रयास किया, लेकिन परमेश्वर ने फिर से उसको बचा लिया। मैं बार बार कहता हूं वचन से किसी भी बात को करेंगे, वचन से करेक्ट करेंगे, आपकी बात को वैल्यूज दी जाएगी, अहमियत दी जाएगी। वचन से अगर कुछ भी नहीं करे तो आपकी बात को कुछ भी वैल्यू नहीं दी जाएगी। सीधी बात, वचन परमेश्वर है। मार्टिन लूथर ने साफ बोला वचन से मुझे गलत साबित कर दो, मैं गलती स्वीकार कर लूंगा। जरूरी है कि वचन से हम परमेश्वर का काम करें। ये सृष्टि कैसे बनी है? वचन के द्वारा। कैसे बनी है? वचन के द्वारा। कितने लोग चर्च में बैठे हैं? 2 लोग ही बैठे बस। सृष्टि कैसे बनी है? वचन के द्वारा। हाँ, जरूर मुंह खोल के जीवित लोगों की तरह बोलने की आदत डालें, मुर्दों की तरह बैठे ना रहें। हाँ, जरूरी है कि वचन से हम हर बात का फैसला करें। वचन से अगर पति पत्नी के बीच में झगड़ा है तो वचन से ही सॉल्व होगा। वचन की बाहर की बातों से सॉल्व करने बैठोगे ना तो परमेश्वर के हाथ में पड़ जाओगे। वचन कह रहा है क्योंकि पति पत्नी का जो रिश्ता है परमेश्वर ने तैयार किया है। तो कोई पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, वचन खोलो, वचन से बैठो, वचन से बात करो। पत्नी को भी समझाओ, पति को भी समझाओ। बच्चों और माँ बाप के बीच में झगड़ा है, वचन को खोलो, वचन से सिखाओ। चर्च के बीच में, पासवान के बीच में कोई विवाद है, वचन को खोलो, वचन से बात करो। वचन से सारी बातचीत होंगी। वचन से अगर वचन के बिना दाएं बाएं बाहर से बात कर रहे हो तो तुम परमेश्वर के हाथ में पड़ जाओगे और लपेटे जाओगे। ध्यान रखना, कभी नहीं। इसीलिए पौलुस क्या कहता है, जब तुम्हारे बीच में झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, तो क्या तुम्हारे बीच में ऐसे लोग नहीं है जो तुम्हारा फैसला कर पाए? तुम अन्य जातियों के पास जाते हो, तुम गलत काम करने वालों के पास जाते हो अपना फैसला करवाने के लिए, जो कलीसिया में कुछ समझे नहीं जाते। ध्यान से सुने क्या कहता है वो। पौलुस कहता है जो कलीसिया में कुछ समझे नहीं जाते उनके पास तुम अपने फैसले करवाने जाते हो। क्या कलीसिया में पास्टर्स नहीं है, एल्डर्स नहीं है जो वचन से भरे हैं? तो वो उनके पास जाओ जो तुम्हारे बीच में झगड़े लड़ाई होते हैं, ताकि वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करें बाइबल से। तुम अन्य जातियों के पास जा रहे हो, अविश्वासियों के पास जा रहे हो, और कलीसिया में जिनको कुछ समझा नहीं जाता उनके पास जा रहे हो। वो तुम्हारी प्रॉब्लम का कैसे सॉल्यूशन करेंगे? यानी हर मसले का सॉल्यूशन करने के लिए वचन सबसे बड़ा मापदंड है, क्राइटेरिया है परमेश्वर का। इस वचन से हर बात का फैसला होना जरूरी है, ध्यान रखना। इसीलिए वचन को पढ़ना और सीखना जरूरी है। तो कलीसिया का मार्गदर्शन एक पास्टर कैसे करेगा? वचन से। इसीलिए ध्यान रखें, जिनके शादी हो चुके हैं, अगर उनके झगड़े होते हैं तो कलीसिया के जो प्राचीन हैं, पास्टर्स हैं, वचन से भरे, उनको बिठाएं। कलीसिया के उन लोगों को मत बिठाएं उस फैसले में जो वचन को कुछ भी नहीं जानते हैं। वो आपका फैसला कर ही नहीं पाएंगे, वो बेकार की शारीरिक बातें करेंगे और झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा। ये बाइबल कहती है, मैं कुछ नहीं कह रहा। इसीलिए कलीसिया का मार्गदर्शन वचन के द्वारा होना चाहिए। कलीसिया के परिवारों का मार्गदर्शन वचन के द्वारा होना चाहिए। आपकी बेटी का, आपके बेटे का विवाह के बाद झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, तो इस वचन को क्राइटेरिया बनाए, इस वचन को मापदंड बनाए और इस वचन के आधार पर बात करें, वचन क्या कह रहा है, और वचन से देखें गलती किसकी है, वचन से बताएं कौन गलत है, वचन से सिखाएं कि किसने गलती करी है, और वचन से ही उसको करेक्ट करना है। अगर ऐसा जीवन बना लोगे तो परमेश्वर की नजर में बहुत ज्यादा वैल्यूबल बन जाओगे। लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है जो होगा, क्योंकि जगह जगह चर्चिस और विश्वासियों के बीच में पता प्रॉब्लम क्या है? वचन को जानते नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वचन को जानते नहीं है। वचन के बाहर सारी बात करेंगे, और परमेश्वर इसीलिए उन विश्वासियों को सेवा के लिए कभी यूज नहीं करता, क्योंकि इस वचन से अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे ना तो प्रभु यूज नहीं करेगा। नौकरी, बिजनेस, बच्चों को पालना, विवाह, व्यापार, सामाजिक बात, धार्मिक बात, आत्मिक बात, सब इस वचन से होनी चाहिए, इस वचन से। और सब कुछ इस वचन में लिखा हुआ है। खोले तो सही, पढ़े तो सही, सब कुछ लिखा हुआ है। इससे अगर बातचीत करोगे तो सॉल्यूशन हो जाएगी। एक मसीह का क्राइटेरिया ये है, ये क्राइटेरिया है, ध्यान रखना।
इसीलिए कलीसिया का मार्गदर्शन करने की जिम्मेदारी पास्टर की है। तीसरा रोल पास्टर का क्या है? कलीसिया के सदस्यों की देखभाल करना। यह तीसरा रोल है पास्टर का, कलीसिया की सदस्यों का देखभाल करना। कई पास्टर्स कहते हैं भाई हमारा काम नहीं है विजिटिंग करना, हमारा काम नहीं है घर में विजिटिंग करना। हेलो, ध्यान से सुने, मेरी ओर देखें। कई सारे पास्टर कहते हैं मेरा काम नहीं है घर विजिटिंग करना, बहुत बिजी आदमी हूं भाई मैं, मेरा काम नहीं है, मैं विजिटिंग नहीं कर सकता। मेरा काम है चर्च में आना, चर्च में आके प्रचार करना, दैट्स इट। स्वर्ग का परमेश्वर, ब्रह्मांड का परमेश्वर जब इस पृथ्वी पे इंसानी शरीर में आया, वो लोगों के घर में विजिट करने गया। किसके घर में विजिट करने गया? जक्कई के घर में विजिट करने गया, जो पापी था। वैश्याओं के बीच में गया, बीमारों के बीच में गया, सबके बीच में, और उनके घरों में जाके उसने विजिटिंग करी। और पास्टर्स कहते हैं, आजकल के मॉडर्न पास्टर्स, मॉडर्न प्रीचर, हमारा काम विजिटिंग नहीं है। अरे मैं ये नहीं कह रहा कि 300 दिन विजिटिंग करते रहो भाई, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं, जो तुम्हारी कलीसिया के लोग हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है, 100 है, 200 है, 500 है, 5000 है या 5 लाख है, आपको मैनेजमेंट करना है, लीडर्स अपॉइंट करने हैं, उनको जिम्मेदारी देनी है भाई, सबकी देखभाल करना है। ये पास्टर का रोल है, विजिटिंग करनी है, टाइम टू टाइम विजिटिंग करनी है, मिलना है। क्योंकि जब तक आप विश्वासियों से मिलोगे नहीं, विश्वासियों के दिल का हाल समझ नहीं पाओगे। चर्च में आप केवल प्रचार करते हो, एक दूसरे को समझते हो, थोड़ा बहुत देखते हो बस। लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पे किसी को समझना चाहते हो तो आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा, आपको टाइम बिताना पड़ेगा। और जब किसी के साथ बैठोगे तो उसका दुख, उसका दर्द, उसकी तकलीफ, उसकी पीड़ा, उसका आनंद, उसके अच्छे काम, उसके बुरे काम आपको पता लगेंगे। यीशु क्यों पापियों के बीच में बैठता था? ताकि पापियों के सारी बातें यीशु को पता लगे और यीशु उनको सिखाए, उनको समझाए। यीशु स्वयं परमेश्वर था, सब कुछ जानता था, मन का ज्ञाता था वो फिर भी इनके बीच में बैठ के प्रचार करता था, उनको सिखाता। तो विजिटिंग बहुत जरूरी है, यानी देखभाल करनी है कलीसिया के हर एक व्यक्ति की, व्यक्तिगत तौर पे उनकी देखभाल करनी है। और देखभाल भी 2 तरीके से करनी है, आध्यात्मिक तौर से भी देखभाल करनी है और भौतिक तौर से भी देखभाल करनी है। ध्यान रखना, अगर पास्टर फाइनेंशियल ब्लेस्ड है, फाइनेंशियल प्रभु ने उसको आशीषित कर दिया है, और उसकी कलीसिया में कोई परिवार है जिनके घर में राशन नहीं है, खाने को नहीं है, दुखी है, तकलीफ है, तो पास्टर का फर्ज बनता है वो उस परिवार को जाके आर्थिक सहायता दे। उसका फर्ज बनता है देखभाल करना है। जिम्मेदारी, भेड़ों की जिम्मेदारी दी है चरवाहे को, और पास्टर चरवाहा है, चरवाहा है, उसकी जिम्मेदारी है। अगर कलीसिया में कोई ऐसा दिखाई दे रहा है तो जाके उसकी हेल्प करे। पास्टर की नजरें बहुत ज्यादा शार्प होनी चाहिए कि वो हर विश्वासी को देख ले, नोटिस कर ले। कि कई बार चर्च में ऐसे विश्वासी आते जिनके पास कपड़े नहीं होते, कपड़े नहीं है पहनने के लिए, और पास्टर फाइनेंशियल ब्लेस्ड है, उसको दिख रहा है इस पे कपड़े नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, धन्य है वो हाथ जो दुआ से पहले मदद के लिए बढ़ते। बहुत सारे लोग कहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मैं कहता हूं पहले मदद कर दो ना, फिर प्रार्थना भी कर लेना, कितना अच्छा काम होगा। तो एक पास्टर का रोल है ये कि कलीसिया के सदस्यों की देखभाल करे, एक एक व्यक्ति का ध्यान रखे, एक एक व्यक्ति को समय दे, एक एक व्यक्ति के बारे में, उसके जीवन के बारे में चिंतित रहे। ये बाइबल समझाती है, जरूरी है। और बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो उसने पतरस को अकेले में ले जाकर एक स्थान पर, पतरस से जब वो बातें कर रहा था तो पतरस को सबसे पहला काम सौंपा। पतरस से बोला, पतरस क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? उसने कहा हाँ प्रभु। और प्रभु ने जब उससे पूछा क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? उसने कहा हाँ प्रभु। तो प्रभु ने सबसे पहली बात बोली, मेरे मेमनों को चरा। मेमने कौन है? भेड़ों के बच्चे। हेलो, ध्यान से सुन ले। बहुत सारे पास्टर्स ये काम नहीं करते हैं, कहते हैं कि हमारा काम है पेरेंट्स से सिर्फ बातचीत करना, बच्चों का काम, बच्चों की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। और प्रभु ने पहली जिम्मेदारी तो बच्चों के लिए दी है। कलीसिया में जो विश्वासी है उनके बच्चों की जिम्मेदारी दी है। प्रभु ने कहा मेमनों को चरा। मेमने कौन है? मेमने हैं भेड़ों के बच्चे। ये विश्वासियों के जो बच्चे हैं चर्चिस के अंदर, उन बच्चों को चराना है, वचन की सही शिक्षा देनी है, गंभीरता समझाना है, सिखाना है, उनको मार्गदर्शन देना है, ताकि बच्चे सही मार्ग पे, सही डायरेक्शन पे चले। ये पास्टर की जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी किसके लिए है? बच्चों के लिए, बच्चों के लिए, भेड़ों के बच्चों के लिए, विश्वासियों के बच्चों की पहली जिम्मेदारी दी, पहली जिम्मेदारी पतरस को। लेकिन आज बहुत सारे पास्टर्स ऐसा नहीं करते।
वो केवल क्या करते हैं, मिलते हैं, ओ बेटा आओ, गॉड ब्लेस यू, प्रभु तुम्हें आशीष दे। कभी उस बच्चे के साथ बैठ के 10 मिनट 5 मिनट बिताते नहीं, उससे पूछते नहीं बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उस बच्चे से अपने बच्चों की तरह प्यार नहीं करते। वो करना जरूरी है ताकि आप समझ पाओ, आप सीख पाओ, उस बच्चे को सिखा पाओ अगर बच्चा कहीं गलत जा रहा है। पहली जिम्मेदारी प्रभु ने यही जिम्मेदारी दी। और दूसरा प्रभु ने फिर बोला उससे, पतरस क्या तुम उससे मोहब्बत करता है? उसने कहा हाँ प्रभु तू जानता है। प्रभु ने कहा मेरी भेड़ों की रखवाली कर, भेड़ों की रखवाली कर। क्या चर्च के विश्वासी जो है, चर्च के विश्वासी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते? करते हैं जी, मुंह से बोले करते हैं, करते हैं। हाँ मुंह में आवाज होनी चाहिए, करते हैं, वेरी गुड। विश्वास करते हैं, चर्च में जाते हैं, बाइबल सबके पास है। यीशु मसीह क्या उनकी प्रार्थना नहीं सुनेगा? सुनते हैं। तो क्यों चरवाहे के लिए बोला गया कि चरवाहा उनकी रखवाली करें? प्रभु ने वो अधिकार, वो अथॉरिटी, वो पावर दी है उसको, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो उसकी रखवाली करे, रखवाली करे। अब कोई व्यक्ति चर्च में 60 साल का है, उसकी रखवाली कैसे कर सकता है? ये रखवाली आत्मिक तौर से भी करनी है और भौतिक तौर से भी करनी है, दोनों तरीके से रखवाली करनी है। और किससे रखवाली करनी है? ये रखवाली करनी है जो भेड़ की खाल पहन के भेड़िया आता है उससे। हेलो, ध्यान से सुने, रखवाली करनी है जो भेड़ की खाल पहन के झुंड में आता है भेड़िया, उससे रखवाली करनी है। भेड़ की खाल पहनेगा लेकिन अंतर से वो फाड़ने वाला भेड़िया होगा, जो भेड़ों का सा रूप रख के आएगा, भेड़ों की तरह भोला बन जाएगा। मैं तो कोई गलत काम नहीं करता, मैं बड़ा सही चल रहा हूं। और अचानक से बाहर निकलते ही उस कपड़ों को फेंकेगा, उसके बाद दे गाली, दे झगड़ा, दे लड़ाई, और उसके बाद गलत बातें। तो बहुत सारे लोग आते हैं भेड़ की खाल पहन के, वो भेड़िए होते हैं, वो चाहते हैं भेड़ों को पकड़ना, फाड़ खाना, और उसके हाथ में सारे नहीं आते, उसके हाथ में 1-2 पड़ते हैं, सब नहीं पड़ते। जब कोई झुंड के अंदर ऐसा व्यक्ति आता है तो एक आदि उसके हाथ में पड़ता है, सारे नहीं पड़ते, और वही डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि उसकी सोच, उसकी इंटेंशन उसको बर्बाद करने की, आबाद करने की नहीं। अगर आबाद करने की होती तो इस वचन की शिक्षा देता, इस वचन की बात बोलता, इस वचन पे चलने के लिए कहता, खुद भी चलता और इस वचन की बातें सिखाता। अगर इसकी बात नहीं कर रहा, दूसरी बातें कर रहा है, समझ जाओ गड़बड़ है मामला। वैसे बहुत सारे विश्वासी आते हैं चर्च में, भेड़ की खाल पहन के भेड़िए होते हैं, वो चर्च इसको तोड़ने का काम करते हैं। अरे उस चर्च में तो बहुत अभिषेक है, उस चर्च में तो बहुत सामर्थ है, उस चर्च में प्रभु बहुत काम कर रहा है, यहाँ कहाँ बैठे हो, चलो वहां पर, और भटका देते हैं, डाइल्यूट कर देते हैं और ले जाते हैं। बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि इस कलीसिया में काम है और उस कलीसिया में मैं काम नहीं करूंगा। प्रभु का वचन साफ कहता है, जहां पे 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं मौजूद होता हूं। प्रभु का आत्मा वहां पर भी है, जो एक झोपड़ी में सेवा कर रहे हैं, एक बड़े भवन में सेवा कर रहे हैं। प्रभु का आत्मा सब जगह पे है। जहां पंखा है वहां भी प्रभु का आत्मा काम कर रहा है, जहां पंखा नहीं चल रहा वहां भी काम कर रहा है, जहां एसी चल रहा है प्रभु का आत्मा वहां भी काम कर रहा है। लेकिन प्रभु का आत्मा वहीं काम करता है जहां उसके आत्मा को आदर दिया जाता है, यानी वचन को आदर दिया जाता है। मैं बार बार कहता हूं, कबूतर वहीं आता है जहां पर बीज होता है, यानी वचन का प्रचार सही तरीके से किया जाता है और वचन पे सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। पवित्र आत्मा वहीं आता है, वहीं काम करता है। ये वचन बीज है और कबूतर पवित्र आत्मा है। कबूतर जब ही आएगा जब इस वचन को अहमियत दोगे, इस वचन को इंपॉर्टेंस दोगे, वरना नहीं आएगा। वैसे किसी विश्वासी के जीवन में भी पवित्र आत्मा जब ही आता है काम करने के लिए, जब इस वचन को अहमियत देता है, इस बीज को खाता है, इस बीज को खाता है, तभी पवित्र आत्मा आता है, उसके जीवन में काम करता है। आप चाहते हो आपके जीवन में बड़े बड़े काम हो, तो आज से इस वचन को इंपॉर्टेंस देना सीख लें। इस वचन में क्या लिखा है, पति के साथ कैसे रहना है, पत्नी के साथ कैसे रहना है, बच्चों के साथ कैसे रहना है, माँ बाप के साथ कैसे रहना है, समाज के साथ कैसे रहना है, इसमें जैसा लिखा है, जैसा इसमें लिखा है वैसा पालन करना शुरू कर दे अपने जीवन में। ब्लेसिंग और ब्लेसिंग और ब्लेसिंग को आप देखो। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए समझाया गया उनका काम है देखभाल करना। और तीसरी बार फिर प्रभु ने उससे बोला, प्रभु ने कहा कि पतरस क्या तुम मुझसे मोहब्बत करता हो? उसने कहा हाँ प्रभु। तो प्रभु ने कहा एक काम कर, मेरी भेड़ों को चरा, यानी भेड़ों को चराने की जिम्मेदारी दी है कि भेड़ों को चराना है। और कौन चराएगा? पास्टर। कैसे चराएगा? उनको बार बार इकट्ठा करेगा। भाई चर्च में आओ, सारे चर्च में इकट्ठे हो, कोई भी घर में नहीं रहेगा, इकट्ठा करेगा, वो इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करके उनको परमेश्वर के वचन से शिक्षा देगा, वचन से चारा देगा। ध्यान रखना, ये चरवाही की जिम्मेदारी है, चरवाही की जिम्मेदारी है। और जो भेड़े चरवाहे को चरवाहा नहीं समझती है ना, उन भेड़ों को यीशु मसीह फिर भेड़ नहीं समझता। समय से काम करना जरूरी है। आप काम तो कर रहे हो लेकिन समय से नहीं कर रहे।
आपके बॉस ने बोला कि 9 बजे आके ऑफिस में सफाई कर देना, और आप ऑफिस में 11 बजे पहुंच के सफाई कर रहे हो। आपने काम तो किया, तारीफ तो होगी, लेकिन बॉस क्या करेगा? डांट फिर भी लगाएगा। क्यों लगाएगा? लेट गए। समय से नहीं किया, लेट किया। वैसे आप काम तो कर रहे हो, समय से नहीं कर रहे, यही तो फॉल्ट है, और कोई फॉल्ट ही नहीं है। तुम्हारी तारीफ है लेकिन समय से नहीं है। प्रॉब्लम ये है, आप काम करो, समय से करो। अगर बहुत समय से उठ के काम कर रही है जिम्मेदारी के साथ, भैया पूरा परिवार, पूरा घर एक दिन मजबूर हो जाएगा तारीफ करने, मजबूर हो जाएगा अपने आप ही। समय से करना है। वैसे ही बच्चा जब समय से उठे, समय से उठ के परिवार के सारे कामों को करे और अपने ऑफिस जाए समय से, और समय से आए और समय से परिवार के साथ समय बिताए, परिवार खुश रहेगा समय से। वैसे परमेश्वर भी चाहता है समय से हम खुदा के कामों को करें, समय से चर्च में आए, समय से काम करें। लेकिन आज बहुत सारी क्या होता है, जब सास कहती है किसी काम के लिए, अब कई बार कई बहुएं क्यों परेशान हो जाती है आजकल की, अचानक से रिश्तेदार आ गए दोपहरी में, अब बहू काम करके लेटी बेचारी कमर सीधी कर रही है, कोई घर में आ गया, अब सास ने बोला, ए बहू बहू मेहमान आए हैं, फटाफट आजा, चाय बनानी है। जब देखो लगी रहती हूँ, सुबह से लगी हुई हूँ, मेरा शरीर टूट गया है, मैं परेशान हो रही हूँ, मुझे काम पे लगा दिया, और वो बेचारी परेशान हो जाती है। अब वो बेचारी करके गई, अब शाम को फिर कोई मेहमान आ गया, बहू जल्दी आजा खाना बनाना है, अब वो परेशान, अब वो दुखी, अब उसको लग रहा है कि बार बार मेरे को काम दिया जा रहा है, बार बार मुझे काम दिया जा रहा है। ये जिम्मेदारी है। जो आपकी सास है वो भी कभी बहू थी, वो भी बहू थी, और सबने अपने टाइम में, अपने समय में सबने बहुत कुछ देखा है, सबने बहुत कुछ देखा है। दुख तकलीफ मुसीबत आपने अकेले ने आप नहीं देखी, सबने अपने समय में सब कुछ देखा है। इसीलिए जब जिम्मेदारी मिले, अधीन होना है। बहू को सास के अधीन रहना है, बहू को ससुर के अधीन रहना है, बहू को अपने पति के अधीन रहना है। ये बाइबल सिखाते, कलीसिया को पासवानों के अधीन रहना है। हेलो, कलीसिया को पासवानों के अधीन रहना है, ध्यान रखना। बहू और बेटी वाली बात पता गहराई से कौन समझ पाता? जिनके घर में बेटियां होती हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, जिनके घर में बेटियां नहीं होती ना, वो बहू और बेटी वाली बात को नहीं समझ पाते, इसको इग्नोर कर देते हैं। उसका रीजन पता क्या होता है? क्योंकि वो अटैचमेंट, वो प्यार बचपन से नहीं है। बेटी होने का अलग लगा होता है, बेटी होने का अलग लगा होता है। प्रभु ने मुझे भी एक बेटी दी है, उस बेटी के लिए मेरा अलग ही इमोशन है, अलग ही दिल में प्यार है, अलग ही फीलिंग है। बेटी के लिए सबके दिल में अलग ही प्यार होता है। तो इसीलिए जब आपके घर में बेटी होगी ना, तो बहू की बातों को भी आप समझ पाओगे। आपके घर में बेटी नहीं ना, तो जितनी मर्जी आप बात कर लो, बहू को बेटी की तरह रखेंगे, आने तो फिर देखना तुम कैसे रखोगे। कहने की बात होती है, तुम्हारी बेटी होगी, बेटी के साथ तुम रहे होगे तो बहू को तुम रख पाओगे, और बहू बेटी की तरह नहीं रह पाती है, बहू को बहू की तरह ही रखा जाता है। सब कहते हैं हमारे घर में बहू नहीं बेटी आ गई। अरे कहने की बातें होती है भाई, बेटी की आप 100 गलतियां माफ करते हो, बहू की 2 गलतियां माफ नहीं कर पाते आप। बेटी तो आपसे लड़ लेती है, बहू ऊंची आवाज में बोल भी दे आप सीधा चिल्ला पड़ोगे। बेटी तो बिना सर ढके रह भी लेती है, और बहू ने जैसे ही पल्ला हटा लिया वैसे ही आप सुनाना चालू कर दोगे। इसको पता शर्म नहीं है, इसको पता इज्जत करनी नहीं आती है। कहने की बातें होती हैं। तो बहू है ना, तो बहू का जो क्राइटेरिया उसको बहू की तरह ही रखो और बहू की तरह ही रहने दो। जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्योंकि आपकी बेटी भी बहू बन के जाएगी किसी घर में। इसीलिए हमें समझना जरूरी है, अधीनता बहुत जरूरी है। अधीनता जरूरी है, अधीनता नहीं तो जीवन में आशीष नहीं है। हर चीज में अधीनता है। अपने मैनेजर के अधीन रहोगे, आपकी वो इज्जत करेगा, छुट्टी करोगे आपकी बात को मानेगा। अपने बॉस के अधीन रहोगे, आपकी बात को मानेगा। परमेश्वर के अधीन रहोगे तो परमेश्वर भी आपकी बात को मानेगा। क्या लिखा बाइबल पे? लिखा है कि तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। भाग निकले। कब भाग निकलेगा? जब तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओगे। और परमेश्वर के अधीन होने का मतलब समझते हैं? वचन में अधीन हो जाना। जो वचन में लिखा है, वचन के अधीन हो जाना। एक पत्नी अपने पति के अधीन हो जाए, माँ बाप, बच्चे जो है माँ बाप के अधीन हो जाए, कलीसिया जो है पास्टर के अधीन हो जाए, और पूरा चर्च मिलकर यीशु मसीह के अधीन हो जाए। अधीन हो जाओगे तो देखो हम शैतान को हर जगह से भगा सकते हैं। आप अधीन नहीं होगे तो शैतान आएगा और तांडव मचा के जाएगा। अधीनता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है अधीनता। इसीलिए इसमें लिखा है अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। पास्टर को एक एक व्यक्ति का लेखा देना पड़ता है, एक एक व्यक्ति का। आपको क्या लग रहा है? एक एक व्यक्ति का, एक एक व्यक्ति का। और पास्टर प्राणों के रखवाले हैं। किसके प्राणों के रखवाले? भेड़ों के, विश्वासियों के प्राणों के रखवाले। अरे पास्टर जी क्या प्रचार कर रहे हो आप? हमारे प्राणों का रखवाला तो यीशु मसीह है। पास्टर कब से प्राणों का रखवाला हो गया? बाइबल उठाए और खोल के पढ़े, इब्रानियों 13 और 17 को पढ़ ले एक बार।
लिखा है वो उनके समान है जो हमारे प्राणों के रखवाले हैं। पास्टर्स तुम्हारे प्राणों के रखवाले, उनकी प्रार्थनाएं, उनकी दुआओं से तुम बच जाते हो बड़े बड़ी दुर्घटनाओं से। वो छोड़ देना प्रार्थना करना तो बेटा एकदम लपेटे में आओगे। उनकी प्रार्थनाओं से, उनके उपवास से, उनके त्याग से लगातार परमेश्वर तुम्हें सुरक्षा देता है, ब्लेसिंग देता है। लगातार परमेश्वर को आशीष देने का एक तरीका है परमेश्वर का। प्रभु एक व्यक्ति को जरिया बनाता है, उसके द्वारा आशीष पहुंचाता है। परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, अब्राहम के द्वारा उसकी पूरी जनरेशन को ब्लेसिंग दे दी। जो आशीष अब्राहम को दी, बोला तेरी पूरी जनरेशन आशीष पाएगी। एक के व्यक्ति के द्वारा सबको आशीष दी, वही कलीसिया के अगुए के द्वारा प्रभु पूरी कलीसिया को आशीष देता है, पूरी कलीसिया को, कलीसिया के अगुए के द्वारा। और कलीसिया का अगुआ प्राणों का रखवाला है, रात भर जागता है। तुम तो चैन की नींद सो रहे होते हो, लेकिन पास्टर फिर भी जाग के घुटने पर बैठ के रात भर बैठ के दुआ कर रहा होता है, प्रार्थना कर रहा होता है। केवल ना रात में वर दिन में भी दुआ कर रहा होता है अपनी कलीसिया के लिए। वो मांगता है, आशीषें मांगता है, छुटकारा मांगता है, चंगाई मांगता है, उनके जीवन के लिए सही दिशा मांगता है। वो लगातार प्रार्थना करता रहता है पास्टर। वो प्राणों का रखवाला है, शैतान से बचाने के लिए, दुष्ट आत्माओं से बचाने के लिए आपके लिए प्रार्थनाएं करता है। तब जाके परमेश्वर आपके प्राणों को सुरक्षा देता है। हमारे इस देश के प्राणों की सुरक्षा कैसे होती है? बॉर्डर पे खड़े सैनिकों के द्वारा। हेलो, इस देश की सुरक्षा, देश के नागरिकों की सुरक्षा कैसे है? सोल्जर्स के द्वारा। इस देश की सेना के द्वारा। एयरफोर्स है, आर्मी है, वायु सेना है, जल सेना है, और जितनी भी फोर्सेस है, अलग अलग बटालियन से, उनके द्वारा हमारे देश को सुरक्षा मिली है। और जिस देश के बॉर्डर पे सैनिक नहीं होते ना खड़े, उस देश पे आक्रमण हो जाते हैं। और पौलुस भी कहता है कि जब जाके मैं सिपाही का काम करूं बॉर्डर पे खड़े होके, तो मैं उम्मीद करूंगा कि गवर्नमेंट जो है, जिस देश के लिए मैं खड़ा हूं, वो देश मेरी खाने पीने के लिए सहायता करे। यानी पास्टर एक सिपाही की तरह भी होता है जो बॉर्डर पे खड़ा है तुम्हारी सुरक्षा के लिए, लगातार प्रार्थना कर रहा है। जो तुम चैन की नींद सो रहे हो, तुम सुरक्षित हो, एक्सीडेंटों से बच रहे हो, दुर्घटनाओं से बच रहे हो, पास्टरों की प्रार्थनाओं से प्रभु काम करता है। प्रार्थनाओं से बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ, मृत्यु से भी बचाव हो सकता है धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा। इसीलिए समझना, पासवानों की प्रार्थनाओं से हमारे जीवन में बहुत काम होता है। आज बहुत से छुटकारे, बहुत से चंगाई, बहुत सी आजादी जो हुई, कैसे हुई? पासवानों की प्रार्थनाओं के द्वारा। करने वाला यीशु मसीह है, सर्वप्रथम वो है, था और रहेगा, लेकिन वो अपने खादिमों के द्वारा काम करता है। चर्च में पास्टर का क्या रोल है, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये आज आपको सिखाया जा रहा है। वो प्राणों के रखवाले होते हैं और जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति का लेखा देना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति का, एक एक व्यक्ति का। एक बार एक प्रभु का दास जो है प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना करते हुए परमेश्वर उसकी आत्मा को जो है हेवन में लिया, हेवन में बुला लिया, परमेश्वर स्वर्ग में बुला लिया। जब वो आ गया परमेश्वर के सामने, परमेश्वर ने उससे पूछा कि मेरे दास सेवा कैसे चल रही है? उसने कहा प्रभु बहुत अच्छी सेवा हो रही है। प्रभु ने कहा कि तेरी कलीसिया में लोग जो है मैंने देखा है, और मैंने देखा है तू मेहनत कर रहा है, मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन मैंने ये देखा है कि कुछ लोग हैं जो तेरे चर्च में नहीं आ रहे हैं, कभी कभी आते हैं, 2 महीने में, 3 महीने में आते हैं। उसने कहा हाँ प्रभु, मैं भी जानता हूँ, शाम जो है वो 3 महीने में आता है, थोड़ा ना उसका बिजनेस का काम है, वो ट्रैवल करता रहता है इसलिए कम आता है। अच्छा। प्रभु ने कहा ज्योति नाम की जो मेरी बेटी है, मैंने देखा वो भी कम आ रही है। प्रभु उसकी नौकरी लग गई है तो इसीलिए संडे उसकी छुट्टी नहीं होती, वो नहीं आ पाती है, कभी कभार आ जाती है। अच्छा। फिर प्रभु ने और कई सारे नाम लिए, और प्रभु ने कहा मैंने देखा है कि जो लोग नहीं आ रहे हैं या 2 महीने में, 3 महीने में आ रहे हैं, तो इनको कुछ समझा नहीं रहा, तो इनको डांट नहीं रहा, तो इनको गंभीर नहीं कर रहा कि ये चर्च के लिए, मेरी कलीसिया में आराधना में आने के लिए ये गंभीर नहीं है, तो इनको समझा और सिखा ताकि ये सीखे। उसने कहा हाँ प्रभु मैं ऐसा करूंगा। लेकिन कई बार कहता लोग बुरा मान जाते हैं। फिर प्रभु ने कहा मैं जानता हूं तूने एक ऐसे व्यक्ति को, उसका नाम प्रभु ने लिया, नाम लेके बोला मैं जानता हूं तूने टोनी को डांट लगाई और टोनी बुरा मान गया, क्योंकि वो दारू पीता था, तूने डांट लगाई, बुरा मान गया, उसके बाद चर्च आना उसने बंद कर दिया, इसीलिए तू डरता है कि सारे लोग छोड़ ना दे। उसने कहा हाँ प्रभु ये बात बिल्कुल सत्य है, ऐसा ही है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कोई चर्च छोड़ के चला जाए, मैं चाहता हूं प्रार्थना में उनके लिए करता रहूं, उनका जीवन बदल जाए। प्रभु ने कहा नहीं बदलेगा, केवल प्रार्थना से जीवन नहीं बदलेगा। वचन का प्रचार कर, वचन से उल्हाना दे, वचन से डांट सिखा, और तू बिल्कुल चिंता मत कर कि कोई चर्च में आएगा या चर्च छोड़ के चला जाएगा।
तुझे मैंने सेवा के लिए खड़ा किया है। अगर तू लोगों को प्रसन्न करता है तो मेरा दास नहीं है। नहीं, और तू अगर मुझे प्रसन्न करता है तो ही मेरा दास है। थोड़े से लोग हैं, ज्यादा लोग हैं, उससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको फर्क पड़ता है उसकी सेवा क्या उसके बताए गए तरीके से आप कर रहे हैं। और प्रभु ने उसको समझाया कि मेरे दास अब जाकर कमर कस ले और सख्ताई से, खराई से प्रचार कर, और कोई भी पक्षपात मत कर सिखाने में, समझाने में। नहीं तो तेरे चर्च में इतने लोग तो रहेंगे लेकिन स्वर्ग जाने वाले लिमिटेड लोग ही रह जाएंगे। और वो गंभीर हो गया, और वो सेवक गंभीरता से उसके बाद आत्माओं को तैयार करने में, प्रचार करने में लग गया। तो परमेश्वर चाहता है कि इस बात को हम समझे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि उनको लेखा देना पड़ेगा। प्रभु ने लेखा किससे पूछा? पास्टर से लेखा लिया। लेखा पास्टर से ही लेगा प्रभु। आपका इंडिविजुअल लेखा तो आपसे बाद में लेगा, पास्टर से पहले लेखा लेगा। लिखा है जब न्याय का आरंभ होगा तो सबसे पहले मसीहों से आरंभ होगा, और मसीहों में से भी पासवानों से पहले आरंभ होगा। पासवानों से पूछा जाएगा, आ जाओ पास्टर बिलीग्राम, प्लीज कम हियर। पास्टर बेनीहीन आ जाओ। बड़े बड़े जितने प्रभु के दास है सब आ जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, मैंने तुम्हें इतनी भेड़ें सौंपी, अब हिसाब किताब बताओ मुझे, हिसाब किताब बताओ। एक एक विश्वासी का, एक एक भेड़ का हिसाब किताब देना पड़ेगा, एक एक का हिसाब किताब। और प्रभु ये चरवाहे से लेगा। और चरवाहे कैजुअल है, ठीक है भाई चर्च आ रहे हो तो ठीक है, नहीं आ रहे कोई बात नहीं। ना ना, अपने लोगों को गंभीरता से डांटो, समझाओ क्यों नहीं आया तू, क्या रीजन रहा तेरा नहीं आने का। क्या परमेश्वर से बड़ा तेरे लिए कोई काम पड़ गया? जिस दिन तू मुसीबत में था, समस्याओं में था, तकलीफों में था, क्या कोई काम आया या परमेश्वर काम आया? जब परमेश्वर काम आया तो क्यों तूने उस दिन आराधना को छोड़ दिया? क्यों तूने चर्च को छोड़ दिया? क्यों तूने वचन को नहीं सुना? क्यों तू आराधना में नहीं आया? क्या रीजन है? ऐसे चरवाहे चाहिए। मुंह देखा विचार, मुंह देखा प्रचार नहीं, खरा प्रचार, सीधी बात, नो बकवास। ऐसे चाहिए प्रभु को प्रचार। जो चर्च आराधना से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी दूसरी चीज को दे देते हैं, फिर खुदा भी हिसाब करता है बहुत जल्दी। ध्यान रखना, उसकी कलीसिया का आदर करें, आराधना का आदर करें, सेवा का आदर करें, तभी जीवन में काम होगा, वरना नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं चर्च से जाने के बाद 99% विश्वासी वचन को सुनते भी नहीं और पढ़ते भी नहीं। इसीलिए उनका जीवन जिस परिस्थिति में 10 साल पहले, 5 साल पहले, 1 साल पहले था, आगे भी वैसे ही रहेगा। लेकिन जब तक वचन को गंभीरता से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे अपने जीवन में, आशीष नहीं मिलेगी। आपको कोई बीमारी लग गई, डॉक्टर के पास जाके इलाज करवा लिया, आपने दवाई ले ली, घर आके दवाई को खाओ नहीं, मैं नहीं खा रहा, मैं नहीं खा रही, चंगाई मिलेगी क्या? नहीं। वैसी वचन को सुनने से काम नहीं चलेगा, इस पर चलने से काम चलेगा। सुनना है, मानना है और इस पर चलना है, तभी जीवन में आशीष आएगी, वरना नहीं आएगी। पास्टर हमारे प्राणों के रखवाले हैं। उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु ने बड़ी बड़ी बीमारियों से छुटकारा दिया, बड़ी बड़ी समस्याओं से छुटकारा दिया, आजादी दी, सुरक्षा दी। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, लेखा उन्हें देना पड़ेगा। इसलिए जब कोई नहीं आता, पास्टर इसीलिए पूछता है क्यों नहीं आए चर्च में भाई, क्या रीजन रहा? और पूरे अधिकार से पूछेगा वो, कोई बुरा माने भला माने, पूरे अधिकार से पूछेगा क्यों नहीं आए, क्योंकि एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी दी गई है, एक एक व्यक्ति की। इसीलिए पास्टर फोन करके पूछता है, मिलता है, क्या बात हो गई, क्यों नहीं है। जरूरी है कि इस बात को हम समझे, ये पास्टर की जिम्मेदारी है। और पास्टर की जिम्मेदारी क्या है? अगली जिम्मेदारी पास्टर की जिम्मेदारी है कलीसिया को मसीह के स्वभाव में और मसीह के चरित्र में ढालना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आजकल बहुत सारी कलीसियाओं में ऐसा नहीं है। पिछले दिनों एक चर्च में मुझे इनवाइट किया गया था। मैं उस चर्च में जब गया, उस चर्च में मैं, मेरी पत्नी गए थे, जब उस और मेरी बेटी गए थे, हम उस चर्च में गए, तो उस चर्च में हम इनवाइट किया गया, वहां पर गए। हमने क्या देखा? वो कलीसिया ना मसीह के स्वभाव में ढली हुई है, ना मसीह के चरित्र में ढली हुई है। जो आराधना हो रही है, आराधना करने वाले जो लोग हैं सामने आराधना कर रहे हैं, वो आराधना नहीं कर रहे। हेलो, वो आराधना नहीं कर रहे, वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। परफॉर्मेंस में और आराधना में फर्क होता है। उनके ड्रेसेस छोटे छोटे ड्रेसेस पहन रखे थे और जांग से लेकर नीचे तक कट स्लीव वाली स्कर्ट्स पहन रखी थी और अलग तरीके के कपड़े पहन रखे थे लड़कियों ने, और अलग सा हुलिया था उनका, और वो परफॉर्मेंस दे रहे थे वहां पे। आराधना नहीं कर रहे थे, परफॉर्मेंस दे रहे थे। और मैंने देखा ना वहां पे पवित्र आत्मा की प्रेजेंस, ना वहां पवित्र आत्मा का काम, ना पवित्र आत्मा की बातें। पास्टर भी कैजुअल, पास्टर की वाइफ भी कैजुअल, उनका पूरा चर्च भी कैजुअल, सारे कैजुअल, सारे कैजुअल। और कैजुअल होके चल रहा है। और पास्टर प्रीच कर रहा है, प्रीचिंग के बीच में कैसे कर रहे हैं? कह रहे ओ, पास्टर यदि कोई प्रचार कर रहा है, कोई बात कर रहा है, वैसे कह रहे ओ।
सीटी मारी जा रही है, ओ जैसा होता है ना मूवी थिएटर में, एक्टर जो होता है एक डायलॉग मारता है तो सारे सीटी मारता है, ऐसे चल रहा वहां। मैं अपनी वाइफ को देखूं, मेरी वाइफ मुझे देखे, मेरे बगल में एक भाई बैठा मैं उसे देखूं, मैंने कहा चल क्या रहा है, और मैं बड़ा हैरान। पूरे चर्च का एनवायरनमेंट ऐसा लग रहा था क्लब बना दिया गया है, क्लब बना दिया गया है, चर्च वाला एनवायरनमेंट ही नहीं था। इसीलिए पास्टर की क्या जिम्मेदारी, कलीसिया को मसीह के स्वभाव में ढालना है और मसीह के स्वभाव के साथ साथ मसीह के चरित्र में ढालना है। अब मसीह का स्वभाव कैसा था? मसीह का स्वभाव था उसने गाली सुनकर किसी को गाली नहीं दी। हमें कोई गाली दे तो देख बार, है ना, कोई गाली दे दे बर्दाश्त नहीं होगी फिर तो हम, वो 2 देगा हम 200 देंगे, वो 200 देगा तो हम 2000 देंगे। ये मसीह लोग भी ऐसा करते हैं भाई, मसीह लोग भी। मैंने बहुत मसीहों को सुना है, बहुत मसीहों को देखे, 17 साल हो गए मसीह जीवन में, मैंने इतने मसीह देखे हैं गाली देते हुए, बात करते, एक तरफ वचन की बात, एक तरफ गाली, एक तरफ वचन की बात, एक तरफ गाली, खूब गालियां बकती। यीशु मसीह ने गाली सुनकर गाली नहीं दी, धमकी सुनकर धमकी नहीं दी। हम तो सब कुछ करते हैं, हम गाली सुनकर गाली भी देते हैं, धमकी सुनकर धमकी भी देते हैं। हम ऐसे धमकी देते हैं जैसे हम कितनी बड़ी तोप है, सामने वाले को उड़ा देंगे, है ना। परमेश्वर को देखे, यीशु मसीह चाहता तो एक ही बार में आदेश देता, स्वर्गदूतों की 12 पलटन उतर आती। कितनी पलटन? 12 पलटन उतर आती और सारे रोमन सोल्जर्स का सबका सफाया कर देती। हमने पढ़ा ना बाइबल में, एक ही स्वर्गदूत आया था, एक ही स्वर्गदूत ने 1,75,000 सैनिकों को मार दिया, एक ही रात में मार दिया था एक स्वर्गदूत ने। 12 पलटन आती तो सोचो क्या होता, पूरी पृथ्वी उथल पुथल हो जाती, पूरी पृथ्वी। एक स्वर्गदूतों की इतनी सामर्थ्य एक स्वर्गदूत के अंदर। यीशु मसीह के पास तगड़ी पावर थी, वो खुद परमेश्वर था, वो तो मुंह से कहता सब भस्म हो जाओ, सब भस्म हो जाते। पावर होने के बाद, शक्ति होने के बाद, सामर्थ होने का अधिकार नहीं दिखाया, पावर नहीं दिखाई उसने, सह लिया। आज क्या होता, हमारे पास थोड़ा शारीरिक बल होता ना, हम पूरी ताकत दिखाते, आजा आजा मेरे पास, आजा तुझे मैं बताता हूं, शारीरिक बल दिखाते हैं। कमजोर होता है उसको पीटना चालू कर देते हैं, शारीरिक बल। और थोड़ा सा अगर आर्थिक बल आ गया, देख अभी इसको फंसवाता हूं, इसको परेशान करता हूं, देख गुंडे भेज के, बदमाश भेज के, और थोड़ा बहुत पॉलिटिकल लोगों से जान पहचान होगी, अभी देखो मैं इसके साथ ऐसा करता हूं, वैसा करता हूं। यीशु मसीह ब्रह्मांड का परमेश्वर, सारी ताकत सारी पावर थी इसके पास, फिर भी इसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। आज यहां सीख ले जितने लोग बैठे हैं, मसीह के स्वभाव में ढलना है, गाली सुनकर किसी को गाली नहीं देनी है, धमकी सुनकर धमकी नहीं देनी है। यीशु मसीह ने गाली सुनकर गाली नहीं दी, धमकी सुनकर धमकी नहीं दी, अपने आप को सच्चे न्यायी परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया, अपने आप। ध्यान रखना, कभी भी ऐसा काम नहीं करना। मैं एक सच्ची घटना आपको बताता हूं। जब मैं एक बिलीवर था, मैं चर्च में जाया करता था, मैं चर्च से आ रहा था तो अचानक से आते समय एक व्यक्ति ने मुझे, अचानक से लड़के ने पकड़ा, मेरा गरेबान पकड़ लिया। जब मैं एक विश्वासी था, मेरा गरेबान पकड़ लिया और पकड़ के मुझे गाली देने लगा बेमतलब में। और अगल बगल में 2-4 लड़कियां खड़ी थी, उनको दिखाने के लिए हीरोगिरी दिखा रहा था, और गरेबान पकड़ के उसने मेरे थप्पड़ मार दिया। और गुस्सा तो मुझे बहुत आया, मेरा मन करा कि मैं भी पकड़ के इसको पीट दूं, लेकिन वचन से मैं भर चुका था, तो केवल गुस्से को मैं पी गया और वहां से उसके बाद मैं निकल गया। मैंने कुछ उसको नहीं कहा और केवल मेरी आंख में आंसू थे, मेरी आंख में आंसू थे और मैं रोता 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 वहां से निकल गया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने प्रभु के आगे बैठा, प्रभु के आगे रोया बस, और मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद अगले संडे फिर चर्च गया, मैं उसी रास्ते से निकल रहा था, वहीं पर उस लड़के का घर था, मैं उसी रास्ते से निकल रहा, और मैंने क्या देखा, वो लड़का घर के बाहर बैठा हुआ है और हाथ में प्लास्टर चढ़ा हुआ। मैं चुप रहा, परमेश्वर ने लड़ाई लड़ी। मैं लड़ाई लड़ लेता ना भाई तो प्रभु कुछ नहीं करता। आप लड़ लो लड़ाई, परमेश्वर उठा के ऐसे पटकेगा, 4 बार याद करोगे। चुप रहना, बाइबल कहती है तुम चुपचाप रहो, यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। जितने तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, तुम्हारे खिलाफ लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, षड्यंत्र रचते, प्लानिंग करते हैं, चुगली बुराई करते हैं, आप चुप रहो, आप सिर्फ देखते रहो नजारा। आप चुपचाप रहना, सारे चुपचाप रहना बस। आपने अगर बोलना शुरू किया, प्रभु कुछ नहीं करेगा। आपने एक गाली भी दे दी ना, आपने चुगली भी कर दी, बुराई कर दी, कुछ नहीं करेगा खुदा। और आप चुप होके बैठ गए ना, कोई बात नहीं, प्रभु माफ करे, प्रभु क्षमा करे, बोल के चुप होके बैठ गए, फिर देखो परमेश्वर ऐसे ऐसे सिखाएगा, ऐसे ऐसे सिखाएगा।
उसको पता लग जाएगा कि मैंने कौन सी गलती करी, कहां गलती करी, क्या गलती करी, उसको समझ आ जाएगा। आप चुप रहना, लेकिन बोलना नहीं। और जब उस पर विपत्ति पड़ जाए हंसना नहीं। बाइबल कहती है जब किसी पे विपत्ति पड़ जाए हंसना नहीं। ऐसा ना उसके सर से उस आग के अंगारे को, उस कटोरे को हटाकर मैं तेरे ऊपर उड़ेल दूं। हंसना नहीं, चुपचाप देखते रहना कि परमेश्वर की मोहब्बत, उसके प्रेम को। और ये एक बार नहीं, मेरे साथ अनेकों बार हुआ। जितने लोगों ने कभी भी मेरे खिलाफ बातें करी, मेरे खिलाफ बोला, मेरे खिलाफ कोई भी काम किया, कुछ भी किया, और मैं चुपचाप रहा। मैंने कभी भी किसी के खिलाफ मैं बोलने नहीं गया, ना मैं कुछ करने गया। उसका परिणाम क्या देखा मैंने? उसका परिणाम देखा परमेश्वर का न्याय। परमेश्वर का न्याय। एग्जाम्पल दिखाऊं आपको, मैन ऑफ गॉड के अंदर परमेश्वर ने कितनी सामर्थ्य दे रखी है, कितना अभिषेक दिया है और कितना प्रभु प्रेम करता है। तो बाइबल में एग्जाम्पल है, मल्टीपल एग्जाम्पल है। एक छोटा एग्जाम्पल दे देता हूं, वो था मूसा। मूसा खुदा की ओर से चुना हुआ, खुदा का अभिषिक्त, खुदा ने उसको चुना, और खुदा की आत्मा से मूसा भरा हुआ, और खुदा की आत्मा से हारून भरा हुआ, और खुदा की आत्मा से मरियम भरी हुई, खुदा की आत्मा से भरे हुए। अब मरियम क्या कर रही थी? मरियम मूसा की बुराई कर रही थी, और क्या कह रही थी? कह रही थी कि मूसा ने किसी अन्य जाति स्त्री से विवाह कर लिया, इसने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। मूसा की सगी बहन मरियम, जो एक भविष्यवक्ता थी, एक प्रोफेटिस थी, वो ऐसी बातें कर रही। परमेश्वर ने सुन ली बातें। अब परमेश्वर ने उसके बाद निर्णय कर लिया इनका हिसाब किताब करने की। मरियम भी आत्मा से भरी, भविष्य में दिक्तन, प्रभु की सेवा करने वाली, इजराइलियों की अगुवाई करने वाली, हारून भी अगुवाई करने वाला, मूसा भी अगुवाई करने वाला। और परमेश्वर को यह बात बुरी लगी कि इन्होंने मूसा के खिलाफ बातें करी। उसके बाद परमेश्वर निर्णय किया, और परमेश्वर निर्णय क्या किया? परमेश्वर ने सीधा ही मरियम को डांट लगाई और उसे कोड़ दे दिया। हेलो, परमेश्वर ने मरियम को कोड़ दे दिया, पूरा शरीर उसका सफेद हो गया। और उसके बाद मरियम जो है छावनी में जाके बैठ गई, और हारून जाके मूसा के पास निवेदन करने लगा, हे मेरे प्रभु, ऐसा ऐसा हो गया, प्लीज तू प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु से बोल कि प्रभु दया करे। अब मूसा ने जब इस बात को सुना तो मूसा गया, मूसा ने जाके प्रार्थना करी। जब प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने उसको बोला कि मैंने उसके शब्दों को सुना और मुझे वो बात बहुत बुरी लगी। मेरे चुने हुए के खिलाफ बात मत करना। और परमेश्वर ने कहा, जैसे अगर कोई बाप किसी लड़की के मुंह पे अगर थूक दे, वो 7 दिन तक शर्मिंदा होने की वजह से छावनी के अंदर रहती है, वैसे ही मरियम 7 दिन तक छावनी के अंदर रहती है। 7 दिन बाद ही कोड़ को ठीक किया। 7 दिन तक इजरायली डेरा डाल के वहीं बैठे रहे, आगे नहीं बढ़ पाए। और 7 दिन बाद जब मरियम ठीक होगी तब आगे बढ़े। फिर मरियम की अकल ठिकाने आ गई, अब नहीं बोलूंगी। अपने आपको बहुत बड़ी भविष्यवक्ता समझ रही थी, बहुत नॉलेजेबल समझ रही थी, अब नहीं बोलूंगी। मूसा छोटा था उससे, मरियम से छोटा था, उसका छोटा भाई था। तो सोचा मैं बड़ी हूं तो मैं कुछ भी कह सकती हूं। मैन ऑफ गॉड है वो, मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का जन है। तुम बड़ी हो, जितनी मर्जी बड़ी हो, तुमने कहना अगर शुरू कर दिया लपेटे में आ जाओगे। खुदा उठा के पटकेगा 4 बार। नहीं, गलती नहीं करना। जो विवाह हो चुका है इतने साल पहले, उस विवाह की चर्चा करने बैठी है। क्यों करने बैठी है भाई? मूसा के बच्चे भी हैं, अब तू इसकी चर्चा करने बैठी है। क्यों? मूसा की वाहवाही बहुत हो रही थी, मूसा बड़ा प्रसिद्ध हो रहा था, बड़ा फेमस हो रहा था लोगों के बीच में। इसीलिए इसको लगा कि हमारी चर्चा कम हो रही है, हम क्या भविष्यवक्ता नहीं है क्या? परमेश्वर हमसे बात नहीं करता? परमेश्वर ने कहा हाँ बिल्कुल, तुझसे भी बात करिए, सौपन से, दर्शन से, लेकिन मूसा से तो आमने सामने बात करी है मैंने, आमने सामने। और मूसा की तरह मैंने बात किसी से नहीं करी आज तक, आमने सामने बात करता हूं उससे, फेस टू फेस। इसीलिए बहुत सोच समझ के हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल करना है, मसीह के स्वभाव में ढल जाना है। हमें गाली सुनकर गाली नहीं देनी, धमकी सुनकर धमकी नहीं देना। अपने आप को सच्चे न्याय परमेश्वर के हाथ में सौंप दे, वो न्याय करेगा। राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे वो जजमेंट देगा ही देगा। वो न्यायाधीश परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला खुदा है। और यीशु मसीह के स्वभाव को हम क्या देखते हैं? यीशु मसीह भलाई करता रहा लोगों की। लोगों ने उसकी बुराई करी, उसकी बदनामी करी, फिर भी वो भलाई करता रहा और भलाई करने में लगा रहा, भलाई करने में लगा रहा। आपको पता होगा कई बार कि ये व्यक्ति आपकी बुराई करता है, आपकी चुगली करता है, फिर भी जब उस पर मुसीबत आती है, उसके परिवार में मुसीबत आती है, तब भी आपको खड़ा होना है, आपको उसकी हेल्प करनी है, आपको प्यार करना है, आपको मोहब्बत करनी है। आपने दिखाना है कि मैं तेरे जैसा नहीं हूं, मैं मसीह यीशु के जैसा हूं। आपने वो मोहब्बत, वो प्यार दिखाना है। अगर आप भलाई करने वाले हो, आप भलाई करने वाले हो, बाइबल कहते हैं भलाई, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला कौन है? कौन है? कोई भी नहीं। अब भलाई करने वाले हो, आपकी बुराई करने के लिए कोई भी खड़ा नहीं होगा, कोई भी खड़ा नहीं होगा। हेलो, ध्यान से सुने ये वचन, स्पेशली सबसे पहले मेरे चर्च के लोगों के लिए, बाद में दूसरे लोगों के लिए। आज रोल बताया जा रहा है, पास्टर का रोल क्या है, ध्यान से समझ लेना आज और सीख लेना।
उसके बाद यीशु मसीह का चरित्र कैसा था? वो पवित्र था। जैसा वो पवित्र था वैसा हमें पवित्र बनना है। अगर हम गाली देते तो हम पवित्र कहलाते हैं क्या? नहीं हम मारपीट करते पवित्र कहलाते हैं? नहीं हम नशा करते पवित्र कहलाते हैं? नहीं चुगली बुराई करते पवित्र कहलाते हैं? नहीं नहीं। मसीह यीशु पवित्र था, वैसे हमें भी पवित्र बनना। अपने सारे चाल चलन में, बाइबल कहती है सारे चाल चलन में, अपने बोलने में, व्यवहार करने में, मिलने में, जुलने में, सेवा करने में, सब में पवित्र बनना है। सब में पवित्र बनना है। जब तक हम इस पवित्रता को धारण नहीं करेंगे, हम परमेश्वर का काम नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना, बहुत सोच समझ के। एक दीन व्यक्ति, एक नम्र व्यक्ति जो होता है ना, वो बहुत कुछ कर सकता है। वो किसी को मार भी सकता है, पीट भी सकता है, तोड़ भी सकता है, लेकिन फिर भी वो आंसू बहाता है। क्यों? जब दर्द पीड़ा में होता है आंसू बहाता है। वो किस लिए आंसू बहाता है? इसीलिए क्योंकि वो परमेश्वर को पुकारता है। हमने लास्ट टाइम पवित्र आत्मा के नेचर को जाना था कि पवित्र आत्मा का नेचर कबूतर के समान है। जैसे कबूतर के अगर घोंसले में अगर सांप चला जाए या कोई अन्य जानवर चला जाए, उसके अंडे को, उसके बच्चे को भी खा जाए, तो कबूतर वहीं पर बैठ के आंख बीच के सिर्फ रोता रहता है। ऐसी जो आत्मा से भरा सेवक होता है, आत्मा से भरा व्यक्ति होता है ना, जब उस पर दुख तकलीफ बीतती है, वो सिर्फ रोता है। वो चाहे तो मार काट सकता है, तोड़ सकता है, फोड़ सकता है, लेकिन वो केवल आंसू बहाता है। सब कुछ सहने के बाद भी आंसू बहाता है। और खुदा यही चीज चाहता है कि ऐसे बनो। ये मसीह यीशु का स्वभाव है। जैसा पवित्र आत्मा का स्वभाव है, वैसा तुम्हारा स्वभाव। यीशु मसीह प्रेमी था, हमें भी प्रेमी बनना है, हमें प्रेम में चलना है। यीशु मसीह दयावंत था, हमें भी दयावंत बनना है। जैसा मसीह का स्वभाव था, जैसा उसका चरित्र था, वैसे हमें अपने चरित्र को भी बनाना है। हमारा बोलचाल अठीला ना हो, हमारा बोलचाल नम्रता से, दीनता से और प्रेम से भरा हो। हमारा व्यवहार नम्रता, दीनता, प्रेम से भरा हो। आपके सामने कोई भी व्यक्ति, अगर परमेश्वर ने किसी को अधिकार देके खड़ा किया, कोई पुलिस वाला है, कोई नेता है, आपका पास्टर है, कोई भी व्यक्ति है, उम्र में छोटा है, आपसे उम्र में ज्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी अधीन होके, नम्र होके, इज्जत और आदर से व्यवहार करना, इससे परमेश्वर तुम्हें ही आशीष देगा। और तुमने तुच्छ जानना शुरू किया तो तुम परेशान हो जाओगे और कोई परेशान नहीं होगा। ध्यान रखना, दुष्ट आत्माएं कब्जा कब लेती है? जब तुम परमेश्वर के लोगों की बुराई करते हो, उसके खिलाफ बातें करते हो। इसीलिए प्रभु का भय मानना है। आज हमने परमेश्वर के भवन में, कलीसिया के अंदर पास्टर क्यों जरूरी है और पास्टर की क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी भूमिका क्या है, हमने 4 बातें सीखी। पहली बात हमने सीखी कि वचन का प्रचार करना है पास्टर को, और सिखाना है, और सिखाने वाला निपुण होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए। उसके बाद कलीसिया का मार्गदर्शन करना है। कलीसिया का मार्गदर्शन पवित्र आत्मा की अगुवाई में और वचन के आधार पर मार्गदर्शन करना है, ये पास्टर की जिम्मेदारी है। और तीसरी जिम्मेदारी है कलीसिया के सदस्यों की देखभाल करनी है, उनकी सुधि लेनी है, समय देना है, बातचीत करनी है, उनको प्रभु के वचन में, प्रभु की बातों में बढ़ाना है। और अगली जिम्मेदारी है पास्टर की, वो है कलीसिया को मसीह के स्वभाव में और मसीह के चरित्र में ढालना है। जब तक कलीसिया को इस प्रकार एक अगुआ, एक पास्टर लीड नहीं करेगा, उनकी अगुवाई नहीं करेगा, उनको सिखाएगा नहीं, वो कलीसिया स्वर्ग के लिए तैयार नहीं हो पाएगी। आज सारे पास्टरों की यह जिम्मेदारी है, मेरी भी और दुनिया के सभी पास्टरों की, और जो पास्टर बनना चाहते हैं उन सब की यह जिम्मेदारी है। ध्यान रखना। और जब हम ऐसा काम करते हैं तो कलीसियाएं डेवलप होती हैं, कलीसियाओं के लोग डेवलप होते हैं और प्रभु आशीष देता है। पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट डाला था, मैंने उस पोस्ट में बताया था कि एक प्रभु का सच्चा दास इस बात से खुश नहीं होता कि कलीसिया में बहुत ऑफरिंग आ रहा है, वो इस बात से खुश नहीं होता कि कलीसिया में बहुत लोग आ रहे हैं, बल्कि इस बात से खुश होता है कि लोग प्रभु में कितना बढ़ रहे हैं, कितना ग्रो हो रहे हैं। कई सारे पास्टर कलीसिया को ऐसे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सच्चे पास्टर कलीसिया को ऐसे बढ़ाना चाहते हैं। आत्मा में ऊंचा उठाना है, लोगों को आत्मा में बढ़ाना है, भीड़ इकट्ठी करने के ऊपर ध्यान नहीं देना, लेकिन फिर भी हमें लोगों को इनवाइट करना है। प्रभु ने कहा कि मेरा घर जो हो, जो भोज का स्थान हो, खाली ना छूटे, इनवाइट करो। अगर आमंत्रित लोग योग्य ना ठहरे तो गली से, चौराहों से, चौकों से सबको उठा लाओ और भर दो मेरा घर, ताकि जो भोज तैयार हुआ है उसको खा सके, आनंदित रह सके और वो आनंद से प्रभु का धन्यवाद करे। तो आज के प्रचार से प्रभु ने हमें इंपॉर्टेंट बातें बताई। मैं उम्मीद करता हूं आज आप सब ने एक पास्टर के रोल्स के बारे में, पास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, पास्टर की कामों के बारे में आपने जाना, सीखा कि किस प्रकार सेवा चर्च में होती है और किस प्रकार हमें जीवन को जीना है और किस प्रकार पास्टोरल मिनिस्ट्री के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सभी को जय मसीह। आइए हम आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं राजा।
आज के सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर, आज के वचन से प्रभु तूने अपने लोगों से बात करी है राजा। इस बात के लिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे परमेश्वर, आज आपने बताया एक पास्टर कलीसिया में होना कितना जरूरी है प्रभु जी। जैसे प्रभु गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर जरूरी है, प्लेन चलाने के लिए पायलट जरूरी है, देश चलाने के लिए देश के अधिकारी जरूरी है, वैसे प्रभु कलीसिया में सेवा करने के लिए, कलीसिया को मार्गदर्शन देने के लिए, कलीसिया की देखभाल करने के लिए, कलीसिया को मसीह के चरित्र में, उसके स्वभाव में ढालने के लिए मेरे परमेश्वर तेरे अगुआ की जरूरत है। और तू अपनी योजना से, अपनी मर्जी से प्रभु जी अपने मन के अनुसार चरवाहों को नियुक्त करता है हर एक के लिए राजा। और आपने हर कलीसिया में अपने मन के अनुसार चरवाहे नियुक्त करे हैं ताकि उस कलीसिया की वो अगुवाई करे, उस कलीसिया की देखभाल करे और उस कलीसिया को प्रभु जी आपके आगमन से पहले पहले तक प्रभु तैयार कर दे राजा, ताकि जब रैप्चर हो तो कलीसिया उठाई जाए मेरे परमेश्वर, कलीसिया तैयार हो जाए। आपका विशेष धन्यवाद करता हूं इन तमाम बातों के लिए। आपने सबको प्रभु आज बताया और सबके हृदयों को, मनों को, विचारों को नया किया। इस बात के लिए हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में प्रभु जी आपके नाम को एक बार फिर से महिमा देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं और इस प्रार्थना को हम जीवित सामर्थी परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।